हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं सत्यम प्रशांत कौशल आ गया हूं क्लास 10th केमिस्ट्री का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाले चैप्टर का एक नया लेक्चर लेके, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। उनकी बेसिस से आप सीख पाएंगे कि हम कैसे IUPAC नेमिंग करते हैं। IUPAC नेमिंग का मतलब है नॉमेनक्लेचर करना, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का या कह लो कोवेलेंट कंपाउंड का अब हम लोग नेमिंग सीखेंगे। प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने थोड़ा बहुत बताया था कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को कैसे नेमिंग करते हैं, कैसे प्रीफिक्स लगाते हैं, कैसे सफिक्स लगाते हैं। ये सारी बातें मैंने आपसे की थी। एल्केन्स और एल्कीन्स और एल्काइंस, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इनकी हेल्प से आपने नेमिंग करना सीखा था। आज हम लोग नॉमेनक्लेचर के या कह लो IUPAC के कुछ और रूल सीखेंगे। जब हमारे पास उस कंपाउंड में, कैसे कंपाउंड में बेटा, जब हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होंगे तो उनकी नेमिंग कैसे करेंगे, आज के लेक्चर में ये सीखना है बेटा। और साथ ही साथ हम कई सारे क्वेश्चंस भी करेंगे नेमिंग के लिए, ताकि आपको अच्छे से आ जाए, प्रैक्टिस हो जाए बेटा। और इस लेक्चर में हमें होमोलोगस सीरीज भी पढ़ना है कि होमोलोगस सीरीज क्या होती है, आइसोमर्स क्या होते हैं, ये भी पढ़ेंगे। तो ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। लंबा हो सकता है मैं कह रहा हूँ, मगर ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बस वीडियो में एंड तक बने रहेगा। अगर प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, उसके बिना आज का लेक्चर पढ़ने में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। फिर भी मैं कोशिश करूँगा आपको समझ में आए और आप अच्छे से पढ़ पाएँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हेडिंग लगा लीजिए। जो सबसे पहला टॉपिक हमें देखना है बच्चों, वो है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप। तो आइए देखते हैं फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है। अ पर्टिकुलर ग्रुपिंग ऑफ कंपोनेंट इन विच द डिस्टिंक्टिव केमिकल रिएक्शन ऑफ दीज मॉलिक्यूल आर अकाउंटेबल। अच्छा, द मॉलिक्यूल हैविंग डिफरेंट साइज बट सेम फंक्शनल ग्रुप विल पार्ट इन chemical reaction that are similar to exactly the same। अच्छा, कहने का मतलब यह है कि particular grouping of component in which distinctive chemical reaction of these molecule। भाई फंक्शनल ग्रुप के अंदर कई सारे ग्रुप होते हैं, उनकी अपनी अपनी केमिकल प्रॉपर्टी होती है, अपने अपने तरीके से वो केमिकली रिएक्ट करते हैं, सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी है, ये कहने का मतलब है। ठीक है। अच्छा, और ये जो आपको रिएक्शन में चीज़ें अलग अलग दिखेंगी, फॉर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हमारी डिफरेंट रिएक्शन मिलेगी। क्लियर बच्चों। अच्छा, टू मॉलिक्यूल्स हैविंग डिफरेंट साइज बट सेम फंक्शनल ग्रुप विल टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन दैट आर सिमिलर और एग्जैक्टली द सेम। बेटा अभी थोड़ा बहुत कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा। सबसे पहले हम आपको फंक्शनल ग्रुप के कितने कैटेगरीज हैं, कितने उसके एग्जाम्पल्स हैं, वो दिखा देते हैं आपको, कितने टाइप्स हैं बेटा। तो चलिए सबसे पहले जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होता है उसको हम पहले पढ़ लेते हैं एक एक करके, तब अच्छे से समझ में आ जाएगी डेफिनेशन बेटा। नाम क्या है? फंक्शनल ग्रुप। यानी कि ये जो हमारे ग्रुप्स हैं, अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में या कह लो हाइड्रोकार्बन में लगे होंगे तो ये इसको फंक्शन देंगे, यानी कि इसको पावर देंगे। इसका मतलब ये जिसके नाम से हाइड्रोकार्बन जाना जाएगा, फंक्शनल ग्रुप, जिसके वजह से ये फंक्शन हो रहा है, ये केमिकल रिएक्शन उसी के हिसाब से होगी, ये कहने का मतलब है। नाम ही फंक्शनल ग्रुप है। क्लियर। चलिए आइए, सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप जो हमें पढ़ना है बच्चों, वो लिख लीजिए, वो है हैलाइड। क्या है बच्चों? हैलाइड। या इसी को कई लोग हेलो एल्केन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन। ठीक है। हैलाइड आप समझ रहे होगे, यानी कि हेलोजन ग्रुप। हाँ या ना, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन। बेटा अगर आपके पास हाइड्रोकार्बन में कोई हैलाइड ग्रुप लिखा है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि भाई इसके लिए प्रीफिक्स क्या यूज करना है हाइड्रोकार्बन में बेटा। तो इसके लिए जो प्रीफिक्स यूज करते हैं हम लोग, वो होता है फ्लोरो। क्या होता है? जैसे अगर हम बात करें हमारा हैलाइड पहला, अगर हम बात करें बेटा, वो होता है फ्लोरीन, जिसको आपने देखा होगा F से लिखते हैं, मगर इसके लिए प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे? फ्लोरो। क्या यूज करेंगे? फ्लोरो। ठीक बच्चों। इसी तरह आपने पढ़ा होगा दूसरा हैलाइड भी, या कह लो हैलोजन, जिसको हम बोलते हैं क्लोरीन बेटा। हाँ या ना, इसको हम हाइड्रोकार्बन में क्या बोलेंगे? प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे? इसके लिए हम लोग क्लोरो यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? क्लोरो।
क्लोरीन ना बोल के क्लोरो बोलेंगे। क्लियर बच्चों। इसी तरह अगर हम बात करें ब्रोमीन की, Br बेटा, इसके लिए हम लोग प्रीफिक्स यूज करेंगे ब्रोमो, ठीक है, ब्रोमो। और अगर बात करें आयोडीन की, ठीक है, आई यानी कि आयोडीन, इसके लिए क्या प्रीफिक्स यूज करेंगे हाइड्रोकार्बन्स में बेटा, वो यूज करेंगे आइडो। क्या यूज करेंगे? आइडो। यानी कि फ्लोरीन के लिए F के लिए फ्लोरो, Cl के लिए क्लोरो, Br के लिए ब्रोमो, I के लिए आइडो। ये हमारे क्या हैं? हैलाइड ग्रुप हैं। कौन सा फंक्शनल ग्रुप? हैलाइड ग्रुप, या कह सकते हो हेलो एल्केन्स। क्लियर। अच्छा, यहाँ पे आप जो बॉन्ड देख रहे हो बच्चों, यहाँ पे जो मैंने बॉन्ड बनाया है देखिए ध्यान से, F के आगे एक डंडा है, Cl के आगे एक डंडा है, Br के आगे एक डंडा है, I के आगे एक डंडा है। ये बता रहा है कि इसका एक बॉन्ड खाली है किसी कार्बन से जुड़ने के लिए, हाइड्रोकार्बन के, किसी एक कार्बन से जुड़ जाएगा हाइड्रोकार्बन में बेटा, ये बॉन्ड इसलिए खाली है, चिपकने के लिए। क्लियर बच्चा, समझ गए? बस नोट करने वाली बात क्या है, हैलाइड के लिए हमें प्रीफिक्स क्या यूज करना पड़ेगा। प्रीफिक्स का मतलब होता है जो हाइड्रोकार्बन में पहले लिखा जाएगा, और वो है फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। क्लियर, पक्का। अगर आपके हाइड्रोकार्बन में F दिखेगा तो आप क्या बोलोगे? प्रीफिक्स क्या यूज करोगे? फ्लोरो। Cl दिखेगा तो क्लोरो। अच्छा, कैसे करेंगे सब बताएंगे, बस बने रहिएगा बेटा वीडियो में, ठीक है। अब आइए देखते हैं हमारे पास सेकंड फंक्शनल ग्रुप जो हमें पढ़ना है, वो है हमारा अल्कोहल। क्या है? अल्कोहल बेटा, ठीक, अल्कोहल। अब इसको कई लोग अल्कोहलिक ग्रुप भी बोलते हैं या सिंपली अल्कोहल भी बोल सकते हो। समझ में आ रहा है स्पेलिंग? फिर से लिख दें, अल्कोहल। अरे भाई, अल्कोहल तो जानते ही होगे, दारू। इससे आपका तो पुराना नाता है बचपन से। हाँ, क्लास 10th से आपने स्टार्ट कर दिया। हाँ, दबा दब पी रहे हो, गलत बात है। चलिए इसकी भी हम प्रीफिक्स पढ़ लेते हैं। सॉरी, इसके लिए हम प्रीफिक्स नहीं यूज़ करते हैं, सफिक्स यूज़ करते हैं, यानी कि बाद में। सफिक्स का मतलब होता है बाद में, और प्रीफिक्स का मतलब होता है पहले। तो इसके लिए जो हमारे पास अल्कोहल के लिए सफिक्स यूज़ होता है, वो सफिक्स क्या होता है बच्चों? वो होता है हमारे लिए ऑल, OL, ठीक है। जैसे हमारे पास 4 कार्बन का, बोलिए, 4 कार्बन का एल्केन होगा, उसमें OH दिखेगा, तो क्या बोलेंगे? ब्यूटेनॉल। ऑल लगा देंगे लास्ट में सफिक्स में बेटा। कैसे? सफिक्स में ऑल लगा देंगे। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? अल्कोहलिक ग्रुप के लिए हमारा सिंबल क्या होगा? वो होता है OH बेटा। क्या होता है? OH। कभी भी आपको OH दिख जाए तो इसका मतलब अल्कोहलिक ग्रुप है। उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा? सफिक्स ऑल। जैसे हम एक एग्जांपल समझाएं, ऊपर देखिएगा बेटा, एक एग्जांपल अल्कोहल का। जैसे हम कहें CH3 CH2OH बेटा। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है OH, ये क्या है हमारा? OH। यही हमारा अल्कोहलिक ग्रुप है, ठीक है बच्चा। अच्छा, तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या बोलेंगे हम लोग? इथेनॉल। क्या बोलेंगे? इथेनॉल। देखिए, इथेन बोलते थे, 2 कार्बन के लिए इथेन बोलते थे कि नहीं बोलते थे? क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, 2 कार्बन है, तो इथेनॉल, इथेन बोलेंगे, मगर OH लग गया है। देखिए, अगर ये इथेन होता तो क्या होता? CH3 होता, CH3 होता कि नहीं होता? मगर यहाँ पे एक H हट के देखिए CH2 हो गया है, CH3 ना होकर के एक H हट गया, उसकी जगह OH चिपक गया है, तो इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं? इथेनॉल। एक अल्कोहलिक ग्रुप आ गया है। समझ गए? बोलिए, जैसे हम बोलेंगे यहाँ पे क्या? CH4, देखिए इसमें से एक H कम कर दीजिए, तो यहाँ पे CH3 हो गया, और एक OH लगा दीजिए, तो क्या बोलेंगे? मिथेनॉल। एक कार्बन का अल्कोहल। अभी हम आपको सिखाएंगे डिटेल में कैसे नेमिंग कर दी, सिर्फ आपको बता रहे हैं कैसे यूज कर रहे हैं इसका सफिक्स बेटा। क्लियर? मिथेनॉल। अब देखिए यहाँ पे हम बार बार सब में क्या लगा रहे हैं? लास्ट में ऑल लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? ऑल लगा रहे हैं। तो ऑल कब लगाते हैं? जब अल्कोहलिक ग्रुप OH दिखेगा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? पक्का? अच्छा, आइए जरा हेलो एल्केन की भी बात देख लेते हैं। हेलो एल्केन की बात, जैसे हमारे पास मान लीजिए एक एग्जांपल लीजिए, कैसे नेमिंग करेंगे। जैसे CH3 CH2 और एक ऊपर हमारा क्लोरीन ग्रुप लगा है। क्या लगा है? क्लोरीन ग्रुप, ठीक है, क्लोरीन ग्रुप लगा है। तो अब देखिए हम इसका नाम क्या लिखेंगे बच्चों? बोलिए, इसका नाम होगा, देखिए 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए एथ लिखते हैं, हाँ या ना? क्या लिखते हैं?
एथ लिखते हैं, और सिंगल बॉन्ड है तो इथेन लिखेंगे। मगर यहाँ पे ध्यान से देखिए हमारा फंक्शनल ग्रुप क्लोरीन है जो कि एक हैलाइड ग्रुप है, उसके लिए क्या लिखते हैं, जैसे क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो। मगर यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है, Cl दिख रहा है, तो आपको क्या लिखोगे आगे, आप लिखोगे क्लोरो। आप क्या लिखोगे, बोलिए आगे, क्लोरो, एक सेकंड, ठीक है, क्लोरो लिखोगे, क्लोरो इथेन बेटा, क्या लिखोगे, क्लोरो इथेन। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं, कैसे हम इनका यूज कर रहे हैं, कैसे सफिक्स प्रीफिक्स लगा रहे हैं, क्या ये बात समझ में आई, ठीक है बेटा। और अल्कोहलिक ग्रुप इसके अलावा क्या है, ध्यान से देखिए, अल्कोहलिक ग्रुप हो गया। और फंक्शनल ग्रुप क्या हो सकते हैं, जैसे हमारे पास एक और फंक्शनल ग्रुप फेमस होता है, वो होता है एल्डिहाइड। क्या होता है, बोलिए, एल्डिहाइड। कई लोग उसको एल्डिहाइड ग्रुप बोलते हैं और कई लोग एल्डिहाइडिक ग्रुप भी बोल सकते हैं, बात वही है। इसके लिए जो हमारे पास सफिक्स होता है बच्चों, वो होता है, बोलिए, वो हमारा सफिक्स क्या यूज करते हैं इसके लिए, हम लोग सफिक्स अल यूज करते हैं, एल। देखिए अल्कोहल के लिए OL यूज किए थे, OL। एल्डिहाइड के लिए AL, अल यूज करते हैं। तो अगर आपके पास कोई हाइड्रोकार्बन है और उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, तो एल्डिहाइड ग्रुप को पहले पहचानेंगे कैसे, तो इसका स्ट्रक्चर होता है बेटा CHO। क्या होता है, CHO। एक बॉन्ड खाली है जो दिख रहा है कि भाई ये यहीं से जुड़ेगा हाइड्रोकार्बन के किसी कार्बन से, पक्का, अच्छा ठीक है। तो कभी आपको CHO ग्रुप दिखे या CHO की जगह आपको इसका स्ट्रक्चर दिख जाए बेटा। CHO का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसको अगर हम खोलें तो यहाँ पे देखिए एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन है। तो ऑक्सीजन के साथ ये कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है हमेशा, और एक H है तो उसके साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, क्लियर। और इस वाले बॉन्ड से जुड़ेगा दूसरे हाइड्रोकार्बन से, क्लियर बेटा। अच्छा, कभी CHO ग्रुप दिख जाए तो आप समझ जाना आपके हाइड्रोकार्बन में एल्डिहाइड ग्रुप है, और आप उस हाइड्रोकार्बन के सफिक्स को कैसे लगाओगे, अल लगाओगे, लास्ट में क्या लगाओगे, अल लगाओगे। जैसे आपको क्या देखा था, इथेनॉल देखा था, देखिए बेटा ऊपर देखिए, एग्जाम्पल आपने क्या देखा था, यहाँ पे आपने इथेनॉल देखा था। अगर हम यहाँ क्या करें, बोलिए, OH हटा के लीजिए, OH हटा दें और यहाँ पे क्या लिख दें, CHO। तो देखिए कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4, 3 ही है। तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, प्रोप, ठीक है, लिख दिया। अब सफिक्स क्या लगाएंगे, हमारे पास CHO है बेटा, CHO के लिए क्या यूज करते हैं, अल। तो क्या यूज करेंगे, प्रोपानल बेटा, प्रोपानल बेटा, प्रोपानल बेटा, क्लियर। प्रोपेन की जगह हम क्या यूज करेंगे इस बार, प्रोपेनल, ठीक है। प्रोपोनॉल ना बोल देना, OH नहीं लगा है, CHO है बेटा, क्लियर, समझ गए, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसका मतलब प्रोपेनल, समझ गए, ऐसे लगाना है। अभी हम डिटेल में भी देखेंगे, आपको सिर्फ टुकड़ा टुकड़ा रोटी दे रहे हैं ताकि समझ जाओ बस थोड़ा बहुत। अगर डायरेक्ट आपको क्वेश्चन कराएंगे तो भूल जाओगे, इसलिए पहले थोड़ा पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सिखा रहे हैं, थोड़ा पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सिखा रहे हैं, ठीक। चलिए बेटा और देखते हैं, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, और देखिए जैसे कीटोन, हमारे पास एक और फंक्शनल ग्रुप होता है कीटोन, ठीक है। अब कीटोन के लिए हम सफिक्स क्या यूज करते हैं, उसके लिए हमारा सफिक्स होता है बच्चों, कैसा, बोलिए, उसके लिए हमारा सफिक्स होता है, बोलिए, ONE बेटा, 1, ONE, यानी कि हम हाइड्रोकार्बन के लास्ट में सफिक्स क्या लगाएंगे, 1, ONE बेटा, क्या लगाएंगे, ONE, ठीक, बोलिए, समझ गए। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो इसका स्ट्रक्चर बेटा हमारा देख लीजिए, या तो आपको ऐसे दिख जाएगा CO, ऐसे करके, ठीक है, CO। कार्बन मोनोऑक्साइड ना बोल देना भैया, इसका एक बॉन्ड खाली है जुड़ने के लिए, क्लियर। एक बॉन्ड नहीं, कार्बन के पास यहाँ पे 2 बॉन्ड होते हैं, ठीक है। एक्चुअली में इसका स्ट्रक्चर होता है ओपन स्ट्रक्चर, अगर हम बनाएं तो ये जो CO है ये डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन से। देखिए कार्बन हमेशा ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है, कभी भी O दिखे इसका मतलब ये है उसके साथ तो ये डबल बॉन्ड बनाएगा, अगर सिर्फ ऑक्सीजन से बनाना हो, ठीक है। और यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन से, 2 बना लिया ऑक्सीजन से, इसको 2 और चाहिए, बोलिए, कार्बन को टोटल बॉन्ड कितने बनाने होते हैं, 4, तो 2 ऑक्सीजन से बना लिया, एक लेफ्ट साइड से बना लेगा, एक राइट साइड से। अब देखिए यहाँ पे कार्बन को 2 तरफ से बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, हाइड्रोकार्बन में लेफ्ट और राइट दोनों। ये तभी बना पाएगा 2 तरफ से बॉन्ड जब ये बीच में होगा। इसका मतलब ये है कि जो हमारे कीटोन्स होते हैं ये मिड में होते हैं, कहाँ पे होते हैं, बोलिए बच्चों, ये हमारे
मिड में होते हैं। मिड मतलब अब एकदम बीच में नहीं होंगे, मतलब कहने का ये है ये टर्मिनल्स पे नहीं हो सकते, एंड पे ये ग्रुप नहीं प्रेजेंट होते। क्लियर? बोलिए पक्का? एंड के पहले हो सकते हैं या समझ के एंड पे नहीं हो सकते, एंड के कहीं पे भी बीच में हो सकते हैं। एग्जैक्टली बीच में ये नहीं कह रहा मैं। क्लियर? अच्छा समझ गया? पक्का? अच्छा अगर हम बात करें हेलो एल्केन की, वो कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं, एंड पे भी हो सकते हैं, बीच में भी हो सकते हैं। अल्कोहल भी एंड पे भी हो सकता है, कहीं बीच में भी हो सकता है। एल्डिहाइड बीच में नहीं हो सकता, क्योंकि जो इसका स्ट्रक्चर है CHO, इसके वजह से आप देखो इसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन से भी बॉन्ड बनाना है और H से भी बनाएगा, तभी तो ये कैसा होगा, बोलिए CHO होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए एल्डिहाइड हमारे कहाँ होते हैं, टर्मिनल्स पे होते हैं। कहाँ होते हैं? टर्मिनल्स पे होते हैं। क्लियर हुई बात कि नहीं बच्चों? पक्का समझ गए? टर्मिनल्स मतलब एंड पे प्रेजेंट होते हैं, बीच में नहीं दिखेंगे ये। पक्का समझ गए? राम राम भैया, सब समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बोलिए। चलो भाई समझ में तो आ ही होगा, आई होप। अब और देखते हैं कुछ फंक्शनल ग्रुप। जैसे हम बात करें आपसे कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। बेटा कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक एसिडिक ग्रुप है, ठीक है, एक एसिड होता है। और ऑर्गेनिक एसिड का कह सकते हैं सेकेंड मोस्ट एसिडिक। पहला सल्फोनिक होता है, उसके बारे में आपको नहीं पढ़ना। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होता है? कार्बोक्सिलिक आपके लेवल पे, वरना होता तो सल्फोनिक है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप, चलिए पढ़ते हैं। अब देखिए इसके लिए हम लोग सफिक्स क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम सफिक्स यूज़ करते हैं बेटा ओइक, OIC बेटा, ठीक है। कभी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप दिख जाए, पहले तो वो ग्रुप देखिए क्या है, उस ग्रुप को कैसे पहचानेंगे, उस ग्रुप का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो होता है COOH बेटा। ये हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH। इसका स्ट्रक्चर या तो COOH दिखेगा या क्या पता इसको खोल के दिखा दें बेटा, बोलिए नेमिंग करने के लिए आपको, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसका स्ट्रक्चर फॉर्म भी देखिए, तो यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कार्बन ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड ही बनाता है, अगर सिर्फ कार्बन से बना रहा है तो। पक्का? तो देखिए एक दो ऑक्सीजन दिख रहे हैं यहाँ पे, COOH है, यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन से तो इसने डबल बॉन्ड बना लिया, फिर क्या बच रहा है OH बेटा, तो वो O से नहीं बनाएगा, डायरेक्ट किससे बनाएगा, OH से। तो इसमें याद रखना COOH में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से बना रहा है, एक ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड, और दूसरे किससे बना रहा है, उससे ऑक्सीजन नहीं OH के साथ, OH के साथ। क्लियर? पक्का समझ गए? और एक बॉन्ड तो खाली ही होगा जुड़ने के लिए दूसरे से। पक्का बेटा? ये इसका स्ट्रक्चर फॉर्म है। तो कभी भी आपको COOH दिख जाए, ठीक है, कभी भी आपको COOH दिख जाए, चलिए एक एग्जांपल ले लें ऊपर। चलिए कैसे पहचानोगे, COOH दिख जाए तो आप सफिक्स या लास्ट में क्या यूज़ करोगे, ओइक। सफिक्स क्या यूज़ करोगे, ओइक। चलिए मिटार दें ऊपर, देख लिए पहले जो लिखे थे, मिटार दें। चलिए देखिए, अगर पीछे बैकग्राउंड में नॉइस आ रही है बेटा, गाना बज रहा है, उसको इग्नोर करो, ठीक है, जितना हो सकता है। तो देखिए अगर हम कहें हमारे पास स्ट्रक्चर है या कह लो फॉर्मूला है CH3 CH2 COOH बेटा। अब ये बताइए क्या नाम होगा इसका, कितने कार्बन, 1 2 3 कार्बन है बेटा। तो क्या यूज़ करते हैं हम, प्रीफिक्स क्या यूज़ करते हैं, बोलिए प्रॉप, ठीक है, प्रॉप यूज़ करते हैं। प्रॉप यूज़ करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है। फिर देखिए हमारे पास ग्रुप कौन सा है, COOH, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो इसमें सफिक्स क्या यूज़ करते हैं, ओइक यूज़ करते हैं कि नहीं करते हैं, तो प्रोपानोइक बेटा। प्रोपेन होता है ना, अगर ये क्या होता, 3 कार्बन का एल्केन होता तो क्या बोलते, प्रोपेन बोलते। तो ई हटा के ओइक लगा दिया। क्लियर? ई हटा के ओइक लगा दिया। पक्का समझ गए कि नहीं समझे? अरे प्रोपेन की स्पेलिंग क्या होती है, PROPANE, तो ई हटा के ओइक लगा दिया, तो क्या बन गया ये, बोलिए बेटा प्रोपेन से प्रोपोनोइक एसिड। कैसे पहचाना, COOH दिखा। क्लियर? बोलिए। अच्छा, जरूरी नहीं कि COOH ही आपको दिखे बेटा, क्या पता आपको ऐसे दे देता, एक कार्बन और ऐसे दिखा देता C डबल बॉन्ड O और एक OH के साथ, तब भी हम यही बोलते कि भाई ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। बोलिए इसका मतलब क्या है, COOH ही तो है। क्लियर बेटा? पक्का? क्लियर? बढ़ जाए आगे, लास्ट में लगा देंगे ओइक, तो क्या होगा, कार्बोक्सिलिक।
ठीक है, कार्बोक्सिलिक देख लिया हमने, कीटोन को नहीं बताया था, उसका भी एक एग्जांपल दिखा दें आपको। चलिए मिटा रही है, हो गया कॉपी। चलिए एक एग्जांपल और देखिए कीटोन का, जैसे CH3CH2 लिखा है आपके पास, और मैं आपसे कहूँ यहाँ पे देखिए CH3C ऐसे लिखा है, COCH2 बेटा, नहीं CH3CO CH3 ये ऐसे लगा है बेटा। तो अब आप इसको कैसे पहचानोगे, मैंने कहा देखिए यहाँ पे आप समझ गए होगे, CO देख के समझ गए कीटोन ग्रुप है। तो आप क्या कहोगे, हमारे पास 3 कार्बन है बच्चों, 3 कार्बन है कि नहीं, देखिए 1 2 3, बोलिए इस स्ट्रक्चर में फॉर्मूले में 3 कार्बन है कि नहीं। 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, प्रोप, ठीक है, बोलिए हाँ या ना। 3 कार्बन के लिए प्रोप यूज करते हैं। अच्छा, और हमारे पास क्या है, कीटोनिक ग्रुप है, तो देखिए उसके लिए सफिक्स क्या यूज करेंगे, लास्ट में 1, तो डायरेक्ट यहाँ पे प्रोपा 1 नहीं लगा देंगे, प्रोपे क्या बोलेंगे, बोलिए बोलिए बच्चों, अगर हमारे पास क्या होगा, प्रोपानन बेटा, ठीक है, प्रोपानन बेटा, क्लियर हुई बात कि नहीं, प्रोपानन। अरे भाई प्रोपेन बोलते तो हमारे पास क्या है, ग्रुप है कौन सा, कीटोनिक ग्रुप, उसके लिए क्या करना है, 1 लगाना है लास्ट में, तो ई हटा के 1 लगा दिया, खत्म बात। यहाँ पे भी क्या ये बात समझ में आई, बोलिए आगे बढ़े। चलिए हमने यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड भी पढ़ लिया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी पढ़ लिया, कह लो ये, ठीक है। चलिए कॉपी करिए पहले तो अच्छे से, ईमानदारी से इसको रटिए पहले तो, ये सारे ग्रुप, इसके स्ट्रक्चर को अच्छे से समझिए पहले, इतना समझिए बच्चों, आ गया क्लियर, बढ़े आगे। चलिए ठीक है, अब आइए पढ़ते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा है, ये बेहतरीन बेहतरीन चीज़ें क्या लिखी हैं, देखिए रूल। अब ये किसका रूल है, रूल फॉर IUPAC नेमिंग, IUPAC नेमिंग ऑफ कंपाउंड कैसे करेंगे, जल्दी बताइए। तो यहाँ पे पहला जो तरीका होता है, पहला पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, इसके कुछ रूल होते हैं। अब रूल एग्जैक्टली अगर मैंने यहाँ पे 2 लिखे हैं, आपके स्कूल में 4-5 तो लिखाए जाएंगे, मैं कराता जाऊँगा, रूल को सिखाता जाऊँगा। मैं आपको रूल के हिसाब से चलना भी सिखाऊंगा और रूल के हिसाब से गलत चलना भी सिखाऊंगा, ताकि आप वो गलती ना करो। क्लियर, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, सब बातें समझेंगे। अभी हम सिर्फ 2 रूल समझ लेते हैं, क्वेश्चन देते जाएंगे, रूल को समझाते जाएंगे, पहले गलत कराएंगे ताकि आप समझ जाओ ये स्ट्रक्चर, ये रूल क्यों नहीं करना है फॉलो, ताकि आप सही चीज सीख सको। क्लियर, तो पहला रूल देखिए बेटा क्या कह रहा है हमसे, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सबसे पहला रूल है आपका, जो भी हाइड्रोकार्बन दिया है, लंबा सा टेढ़ा छोटा बोड़ा जैसा भी दिया, सबसे पहले उसमें क्या देखना है, आपको कई सारी चेन दिख रही होंगी, इधर उधर कार्बन जा रहे होंगे, आपको उसमें से वो चेन पकड़नी है कार्बन की जो सबसे लंबी है, लॉन्गेस्ट चेन। क्लियर, अच्छा फिर क्या करना है, नंबरिंग द कार्बन एटम्स अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी ऑर्डर। अच्छा, प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से आपको नंबरिंग करनी है। अच्छा, हाइड्रोकार्बन्स में सबसे बड़ी दिक्कत जानते हो बच्चों के लिए क्या है, वो उसकी एग्जैक्ट नंबरिंग नहीं कर पाते हैं, कि भाई कभी लेफ्ट से नंबरिंग करते हैं, कभी राइट से नंबरिंग कर देते हैं। तो हमें नंबरिंग किस हिसाब से करनी है, जो भी हाइड्रोकार्बन से बेटा, बोलिए समझ गए। अच्छा देखिए बेटा, अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर हम आपसे बोलें, समझाने की कोशिश करें कि भाई रूल, ठीक, तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो इस स्ट्रक्चर को, तो आपकी सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी हो सकती है, बोलिए, यही तो है। एक सेकंड मैं दिखाता हूँ आपको। सबसे पहला काम, लॉन्गेस्ट चेन को देख लिया, हाँ या ना, देख लिया, ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन है, जिसमें देखिए कितने कार्बन है, 1, बोलिए कितने कार्बन है, देखिए बेटा, लेफ्ट से देखिए, राइट से देखिए, 1 2 3 4 बेटा। देखिए कोई बच्चा होगा, पहली बात तो सबसे पहला काम है लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना था, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ ली बेटा, यही है सिंपली जो दिख रही है अभी तो, ठीक। अब नंबरिंग किधर से करें, कई बच्चे किधर से नंबरिंग करेंगे, राइट से लेफ्ट करेंगे, उस हिसाब से इस कार्बन को कितना मिलेगा, बोलिए, इस कार्बन को कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, इस कार्बन को 2 मिलेगा नंबरिंग, इस वाले को 3 मिलेगा, इस वाले को 4 मिलेगा। अब कई बच्चे ऐसे होंगे जो लेफ्ट से राइट चलेंगे, तो उस हिसाब से इनको ऊपर पहले वाले कार्बन को 1 मिलेगा, इसको 2 मिलेगा, इसको 3 मिलेगा, इसको 4 मिलेगा। तो किस तरफ से नंबरिंग करनी है, ये कैसे डिसाइड करेंगे, वो हम आपको बताएंगे प्रायोरिटी ऑर्डर के थ्रू।
तो भाई प्रायोरिटी ऑर्डर वो है यानी कि जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा। भाई हाइड्रोकार्बन्स में क्या हो सकता है बोलिए, हमारे पास या तो फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, जैसे कि आपने देखा हैलाइड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप, एल्डिहाइडिक ग्रुप। किसकी पावर ज़्यादा है उसके हिसाब से आप क्या करोगे, नंबरिंग करोगे। जिसकी सबसे बड़ी पावर, जिसकी सबसे बड़ी वैल्यू, जिसकी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी, जो ज़्यादा पावरफुल होगा, उसके हिसाब से नंबरिंग उसको सबसे पहले देनी पड़ेगी। उसको सबसे छोटी नंबरिंग मिलनी चाहिए 1 2 जैसे, ठीक है। बोलिए उसको लास्ट की नंबरिंग नहीं मिलनी चाहिए। नंबरिंग हम उधर ही से स्टार्ट करेंगे जिधर से आपके प्रायोरिटी ऑर्डर के जो फंक्शनल ग्रुप होंगे, जो मेंबर्स होंगे, उनके हिसाब से जो ज़्यादा वैल्यूफुल होंगे, जिनकी पावर ज़्यादा होगी, उनको छोटा नंबर मिलना चाहिए। बस यही होता है प्रायोरिटी ऑर्डर का मतलब, और उसी के हिसाब से आपको नंबरिंग करनी है। तो प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, आइए देखते हैं बेटा। सबसे पहली बात अगर हम बात करें आपसे यहाँ पे प्रायोरिटी ऑर्डर की, प्रायोरिटी तो देखिए बेटा, सबसे बड़ी प्रायोरिटी किसकी होगी, खुद सोचो किसकी होगी, खुद सोचो किसकी होगी बेटा, जल्दी बताओ। फंक्शनल ग्रुप की होगी, नहीं होगी? एल्कीन की होगी कि एल्काइन की होगी? डबल बॉन्ड की ट्रिपल बॉन्ड? उससे भी ज़्यादा किसकी होती है प्रायोरिटी बेटा, बोलिए किसकी होती है? फंक्शनल ग्रुप की। और फंक्शनल ग्रुप में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है? भाई फंक्शनल ग्रुप में भी तो कम से कम 3-4 हैं फंक्शनल ग्रुप, किसकी सबसे ज़्यादा होगी? तो यहाँ पे बेटा सबसे ज़्यादा होती है, अगर हम आपसे कहें तो वो होती है किसकी? COOH की। बोलिए किसकी होती है प्रायोरिटी? सबसे पहली COOH की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है। सबसे पहले नंबरिंग अगर आपको करनी है तो किसकी करनी पड़ेगी? कहाँ से करनी पड़ेगी? जहाँ से कार्बोक्सिलिक ग्रुप स्टार्ट होगा, क्लियर? उस तरफ से इसको नंबर सबसे छोटा मिले। फिर उसके बाद उससे छोटी प्रायोरिटी किसकी होती है? वो होती है एल्डिहाइड वाले की, CHO की। उससे छोटी किसकी प्रायोरिटी होती है? वो होती है कीटोन की। किसकी? कीटोन की। बोलिए CO जो आपने देखा था। उससे छोटी प्रायोरिटी किसकी होती है बच्चों? बोलिए वो होती है हमारे पास कौन सा ग्रुप था? अल्कोहल, OH, ठीक है, OH। फिर उसके बाद उससे छोटी प्रायोरिटी किसकी होती है? डबल बॉन्ड की। किसकी बेटा? डबल बॉन्ड की, ठीक है। क्या होती है? डबल बॉन्ड की। उससे छोटी प्रायोरिटी किसकी होती है? ट्रिपल बॉन्ड की, क्लियर? अरे बोलिए डबल बॉन्ड के लिए आप क्या लिखते हो? सफिक्स इन लिखते हो, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लिखते हो। ये सब पहले भी पढ़ा चुका हो। तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी किसकी है बेटा? COOH की, कार्बोक्सिलिक एसिड की। फिर उसके बाद एल्डिहाइड ग्रुप की। फिर उसके बाद आपके पास कीटोन ग्रुप की, और आपके पास OH ग्रुप की। उससे भी छोटी फिर एल्कीन की, या कह लो डबल बॉन्ड की, या उसके बाद एल्काइन की। अच्छा, ये प्रायोरिटी ऑर्डर का मतलब क्या है? मान लो आपके पास हाइड्रोकार्बन में एक तरफ COOH है और एक तरफ आपके पास कीटोन है, तो कौन पावरफुल बेटा? जिसकी प्रायोरिटी ऑर्डर सबसे ज़्यादा है वो है अपना COOH, कार्बोक्सिलिक। तो उधर से नंबरिंग पहले स्टार्ट करेंगे, ये कहने का मतलब है जिसकी प्रायोरिटी ऑर्डर ज़्यादा होगी। क्लियर? समझ गए? तो हम नंबरिंग किधर से करेंगे? तो किसको देखते हुए? इधर से, ठीक है। अच्छा, इसके बाद भी एक आपका होता है ग्रुप बेटा। देखिए ट्रिपल बॉन्ड हो गया, फिर ट्रिपल बॉन्ड के बाद उससे भी छोटी प्रायोरिटी किसकी होती है? बोलिए एल्काइल ग्रुप की। क्या होती है बेटा? एल्काइल ग्रुप की। किसकी होती है? एल्काइल ग्रुप की। अब कहोगे एल्काइल ग्रुप क्या है ससुरा? अरे बाप रे बाप, ये क्या आ गया? एल्काइल ग्रुप की स्पेलिंग गलत लिख दी, एक सेकेंड। एल्काइल, एल्काइल ग्रुप। बोलिए एल्काइल ग्रुप आपने पढ़ा था? नहीं पढ़ा था। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? बोलिए नहीं पढ़ा था। कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, 1 मिनट रुकिए। पहले मैं आपको एल्काइल ग्रुप बता दूंगा। तो देखिए बेटा, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी, जिसमें आपने देखा जो भी आपके है फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड। उसके बाद सबसे लीस्ट प्रायोरिटी किसकी होगी? एल्काइल ग्रुप। अच्छा, एल्काइल ग्रुप को हम सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। जो सब्स्टिट्यूट हैं, चेन के ब्रांचेस में प्रेजेंट है, इधर उधर टुकड़े में प्रेजेंट है। अभी हम आपको बताएंगे कैसे। देखिए बेटा, तो आइए पहले पढ़ते हैं एल्काइल ग्रुप अब क्या होता है, ठीक है। पहले हम आपको एल्काइल ग्रुप पढ़ा देते हैं, तब मजा आएगी नेमिंग करने में। तो देखिए एल्काइल ग्रुप हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, लिखिए, पहले हेडिंग लगा लीजिए। एल्काइल ग्रुप बेटा, तो
तो यहाँ पे हमारे पास एल्काइल ग्रुप का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है ग्रुप फॉर्म्ड आफ्टर द रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द एल्केन। क्या बात समझ में आई? अगर आपके पास कोई एल्केन है, उसमें से एक हाइड्रोजन आइटम हटा लोगे तो क्या बन जाएगा? एल्काइल ग्रुप। तो हम कह सकते हैं ग्रुप फॉर्म्ड आफ्टर द रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम। एक हाइड्रोजन एटम के रिमूव होने के बाद जो वो कंपाउंड होगा फ्रॉम द, किससे? वो वन हाइड्रोजन एटम किससे हटाना है? फ्रॉम एल्केन, फ्रॉम पैरेंट एल्केन लिख लो या सिर्फ एल्केन लिख लो, ठीक है, ठीक है, फ्रॉम एल्केन। अगर आपने एल्केन में से एक हाइड्रोजन एटम हटा लिया तो उस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? एल्काइल ग्रुप। क्लियर हुई बात कि नहीं? कैसे समझाएं आपको? देखिए, मान लीजिए आपके पास बच्चों यहाँ पे एक मीथेन ग्रुप है, सॉरी मीथेन, ये क्या है हमारा? एक एल्केन है कि नहीं है? बोलिए, हमने एक एल्केन ले लिया जिसका नाम मीथेन है, एक कार्बन का। इसका स्ट्रक्चर क्या होता था? CH4 होता था बेटा। अगर हम इस CH4 में से, मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, तो क्या होगा बेटा? देखिए, CH4 में से क्या हो जाएगा? CH3 हो जाएगा। बोलिए, एक हाइड्रोजन हटा लिया। अगर आप देखोगे कार्बन को 4 हाइड्रोजन से जुड़ना है। यहाँ पे भाई कार्बन को कितने बॉन्ड चाहिए होते हैं? 4। तो यहाँ पे 4 से जुड़ने के लिए मीथेन में 4 हाइड्रोजन से जुड़ा था, तो आपने एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया है, तो एक बॉन्ड कार्बन का खाली हो जाएगा। तो वो एक कार्बन का बॉन्ड दिखा दीजिए। तो ये डंडा आपको जो दिख रहा है वो हमारा बॉन्ड जुड़ने के लिए है, ठीक है, किसी से भी। तो यहाँ पे CH3 और एक जो बॉन्ड दिख रहा है लटका हुआ, वो क्या है? इस चीज़ को हम बोलते हैं, इस ग्रुप को हम बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। क्या बोलते हैं? एल्काइल ग्रुप। और इस एल्काइल ग्रुप का नाम होगा मिथाइल। क्या होगा? मिथाइल बेटा। अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब कैसे लिखा हमने मिथाइल ग्रुप? देखिए, हमारे पास एग्जाम्पल समझाते हैं। अगर हमारे पास कोई एल्केन है, ठीक है, तो उस एल्केन में से हम क्या करते हैं? अगर एक हाइड्रोजन हटा लेते हैं तो क्या बनेगा? एक एल्काइल ग्रुप बनेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसमें से एन हटा के, ANE हटा के काट देंगे और उसकी जगह क्या लिखेंगे हम? यहाँ पे YL लिख देंगे। क्या लिख देंगे? YL बेटा, ठीक है। तो हमारा क्या बन जाएगा? एल्काइल ग्रुप। क्या बोलेंगे इसको? बोलिए, एल्काइल ग्रुप बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलिए, एल्केन से क्या हो जाएगा? बोलिए, ANE काट के क्या लिख देंगे उसकी जगह? YL। तो क्या बन जाएगा ये हमारा? बोलिए बच्चों, एल्काइल ग्रुप, ठीक है। इसी तरह हमने देखिए क्या किया यहाँ पे, बोलिए एन जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, बोलिए एन हटा के क्या लिख दिया? YL लिख दिया। बोलिए मेथ एन, तो एन हटा के मेथ आइल लिख दिया, YL। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? तो हमने बोला मिथाइल। कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो आओ इधर देखो। अब देखिए बेटा, एक और एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे मीथेन के बाद आता है 2 कार्बन का कंपाउंड, आपने सुना होगा इथेन, ठीक है। इथेन का फॉर्मूला क्या होता है? बोलिए 2 कार्बन का एल्केन क्या होता है? C2H6 बेटा। अब ये कैसे बनाया हमने? अरे भैया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जर्नल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको बताया था, याद है कि नहीं याद है? CnH2n+2 एल्केन के लिए, उसमें n की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी, तो उस हिसाब से C2H6 बनेगा। अरे इथेन में क्या होगा? 2 कार्बन है तो n की वैल्यू 2 होगी। ये सब मैं आपको पहले भी सिखाया हूँ, अगर नहीं देखा है लेक्चर जाके देख लीजिए बेटा, तभी मजा आएगा। तो देखिए, इसमें से भी अगर हम एक हाइड्रोजन हटा लें, रिमूव कर लें, तो हमारा एल्काइल ग्रुप बनेगा। उस एल्काइल ग्रुप का नाम क्या होगा? C2H5 इसका फॉर्मूला है। बोलिए, C2H5 हमारा फॉर्मूला है। कैसे बना होगा? देखिए बेटा, और एक बॉन्ड भी होगा। C2H6 था, उसमें से एक हाइड्रोजन हटा लिए तो क्या होगा? कार्बन का एक बॉन्ड खाली हो गया और स्ट्रक्चर क्या होगा? C2H5। एक हाइड्रोजन हटा लिया ना हमने, तो इसको बोलते हैं हम लोग इथाइल। बोलिए, कौन सा एल्काइल है हमारा? इथाइल, 2 कार्बन का एल्काइल ग्रुप। क्लियर? बोलिए बच्चों, पक्का? अच्छा, इसी तरह अगर आप देखेंगे बेटा प्रोपेन, अगर हम आपसे बात करें प्रोपेन की, तो C3H8 बेटा इसका फॉर्मूला होता है। अगर हम इसमें से एक हाइड्रोजन हटा लें, रिमूव कर लें, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? ये हो जाएगा C3, बोलिए H8 था, अब हो जाएगा H7, क्योंकि एक हाइड्रोजन हटा लिया है। एक हाइड्रोजन हटाने की वजह से कार्बन का एक बॉन्ड खाली हो जाएगा, तो वो दिखाना पड़ेगा हमें।
कि ये किसी से जुड़ने के लिए है। पक्का? अब इसको क्या बोलेंगे? पहले प्रोपेन बोल रहे थे, बोलिए, पहले प्रोपेन बोल रहे थे, एन हटा दीजिए, उसकी जगह क्या लगा दीजिए? बोलिए, उसकी जगह आप आइल लगा दीजिए, तो आप कहोगे प्रोप आइल, यानी कि YL। खत्म बात। क्लियर बच्चों? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी तरह ब्यूटेन की बात करें, लास्ट अगर हम बात करें, देख लीजिए एक और, मन तो नहीं, वैसे इतने काफ़ी हैं, देख लीजिए। अच्छा, ब्यूटेन 4 कार्बन का एल्केन, क्या होता है इसका फॉर्मूला? C4H10 बेटा। अगर इसमें से भी हम एक हाइड्रोजन हटा लें तो क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर? बोलिए, फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा? C4H9 बेटा। ठीक है, H10 था, एक हाइड्रोजन हटा लिया तो C4H9 बना। इसको क्या बोलेंगे? ब्यूटेन की जगह ब्यूटाइल बोलेंगे। ब्यूटाइल क्या हमारा? 4 कार्बन का एल्काइल ग्रुप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर बेटा हम आपसे कहें, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, देखिए जो ये मिथाइल है या कह लो CH3 है, मिथाइल या कह लो CH3, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? जरा स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं बेटा, क्योंकि CH3 क्या पता आपको लटका हुआ दिखाई दे। जैसे देखिए बेटा, अभी हम आपको समझाएंगे, देखिए अभी समझाएंगे, चिंता मत करिए, सब कुछ समझ में आएगा। देखिए जरा इसका स्ट्रक्चर भी देख लीजिए। कभी आपको ऐसा दिखे CH3 तो 1 कार्बन 3 हाइड्रोजन ऐसे ऐसे लगा दीजिए, एक एक बॉन्ड सबसे बनाया हुआ है CH3, और एक बॉन्ड खाली था क्योंकि रिमूव हो चुका था हाइड्रोजन। बोलिए, अरे भाई यहाँ पे अगर हाइड्रोजन होता तो क्या बोलते? एल्केन बोलते, मगर वो नहीं है, रिमूव हो चुका है, तो इसको हटा दीजिए, तो ये क्या बोलेंगे? इसको मिथाइल ग्रुप। क्लियर? CH3। इसी तरह इथाइल की बात करें अगर हम, इथाइल भी देख लीजिए, तो यहाँ पे 2 कार्बन है C2H5, तो 2 कार्बन सामने सामने कर दिए। ठीक है, 5 हाइड्रोजन है, तो सबको हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर दीजिए, एक H इधर, एक H इधर, एक H इधर, एक H इसको दे दीजिए और एक H को दीजिए, 5 हो गए। एक देखिए, एक बॉन्ड खाली रह जाएगा कार्बन का, तो यहीं से ही जुड़ेगा बेटा किसी और से। पक्का? समझ गए? इसी तरह प्रोपाइल का ही बना सकते हैं, कहीं से भी हाइड्रोजन डालिए, उससे मतलब नहीं है, आप कहीं से भी हाइड्रोजन डालिए। सोच रहे हो मैंने लेफ्ट से हटाया, आप राइट से डाल लीजिएगा हाइड्रोजन, वहाँ पे बॉन्ड खाली हो जाएगा। क्लियर? पक्का? चलिए बेटा, बढ़े आगे। चलिए अब आइए देखते हैं यहाँ पे कुछ और चीज़ें। ये कुछ क्वेश्चन भी हैं, क्वेश्चन हम अभी बाद में करेंगे, पहले ये एक चार्ट दिख रहा है आपको, इस चार्ट को जरा फॉलो करिए बच्चों। क्या? देखिए यहाँ पर आपको चार्ट दिख रहा होगा, देखिए सबसे पहले आपको हेलो एल्केन दिख रहा है, हेलो एल्केन। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? प्रीफिक्स, जैसे क्लोरो, ब्रोमो। अगर आपको क्वालिटी अच्छी नहीं दिख रही है, क्योंकि PDF में एकदम क्लियर नहीं दिख रहा, HD नहीं है, आप थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लीजिए। ठीक है, थोड़ी कुछ समय के लिए बेटा, वरना नेट ज़्यादा जाएगा, मुझे पता है, मैं भी गरीबी से निकला हूँ, आपके पास भी नेट कम होगा, मेरे समय में भी मुझे बहुत दिक्कत होती थी, मगर आप थोड़ा सा क्वालिटी कुछ समय के लिए बढ़ा लीजिए बस, चार्ट जब तक पढ़ रहे हैं। तो देखिए हेलो एल्केन्स में तो प्रीफिक्स मैंने आपको बताया था क्या यूज़ करते हैं? क्लोरो। तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? देखिए, बोलिए, अगर हम आपसे कहें एग्जाम्पल पे क्लोरोप्रोपेन, देखिए उसमें एक Cl दिख रहा होगा बच्चों आपको, और प्रोपेन, जैसे आप प्रोपेन बनाते थे उसमें से एक H हटा के आपने Cl लगा दिया, देखिए इस स्ट्रक्चर को। ठीक है, इसी तरह अगर हम आपसे बोले अल्कोहल की, तो उसके लिए सफिक्स OL लगाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए देखिए प्रोपानल, 3 कार्बन है दिख रहा है, प्रोपेन होता तो उसकी जगह OH ना होता, H होता वहाँ पे, मगर आपने प्रोपानॉल बनाया है तो H की जगह OH आ गया है, ख़त्म बात। ठीक है, तो ये हमारा एक अल्कोहलिक ग्रुप है OH, इस हिसाब से हमने बोला प्रोपेनॉल। प्रोपेन, बोलिए, वहाँ से प्रोपेन में से E हटा के हमने क्या किया? OL लगा दिया, ख़त्म बात। इसी तरह आप देखिए एल्डिहाइड, मैंने आपको बताया था प्रोपेनल, देखिए ये जो आपको दिख रहा है, ये देखिए आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये C डबल बॉन्ड OH, देखिए एक कार्बन डबल बॉन्ड O से है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से बनाया है, और एक हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड बनाया है, तो उसको क्या बोलते हैं? CHO बोलते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमने अल लगाया है, तो प्रोपेनल, 3 कार्बन थे और सब में सिंगल बॉन्ड है, प्रोपेनल। ठीक, समझ गए होगे इस स्ट्रक्चर को। आगे बढ़ें, कीटोन को देखिए 1 लगाते हैं उसके लिए सफिक्स, और प्रोपेनल आपने अभी ऊपर जस्ट देखा था। ठीक है, बोलिए बच्चों। अच्छा, इस स्ट्रक्चर को देख लीजिए, ये हमारा प्रोपेनल है। अभी मैंने आपको जस्ट बता दिया, अभी आप नीचे आओगे, कराएंगे, चिंता मत करो, बस एक बार देख लो चार्ट को, फर्जी के लिए बना है, आप देख लो। कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके लिए ओइक एसिड लगाते हैं,
तो देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, सी डबल बॉन्ड ओ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बोलिए। अरे भैया सी डबल ओ एच दिख रहा है, ये देखिए सी डबल बॉन्ड ओ फिर ओ एच से भी बना रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, इस ग्रुप को कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और कार्बोक्सिलिक ग्रुप की क्या लगाते हैं, ओइक लगाते हैं। क्या लगाते हैं, देखिए ओइक, ठीक है, पक्का। अच्छा 3 कार्बन थे तो प्रोपेनोइक एसिड बोला, क्लियर हो गई वो ये बात। अच्छा एल्कीन आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, और यहाँ पे देखिए एल्काइन भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। जैसे आप देख रहे हो प्रोपीन 3 कार्बन का और उसमें एक देखिए डबल बॉन्ड है, समझ गए, तो इसलिए बोल रहे हैं प्रोपीन, डबल बॉन्ड होने की वजह से क्या बोलते हैं, ईन बोलते हैं। और 3 कार्बन है इसलिए प्रॉप बोल रहे हैं, 3 कार्बन है इसलिए प्रॉप, और सफिक्स क्या लगा रहे हैं, ईन, क्योंकि डबल बॉन्ड है। इसी तरह देखिए एल्काइन के बेटा उसके लिए सफिक्स YNE होता है, तो प्रोपाइन क्या हो जाएगा, 3 कार्बन इसलिए प्रॉप, और ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए वाइन, यानी कि YNE लास्ट में। स्ट्रक्चर दिख गया होगा आपको, समझ गए, बोलिए हाँ या ना। अच्छा इससे कुछ समझ में नहीं आएगा, मैं आपको और अच्छे से एक क्वेश्चन, जितने आप देख रहे हो बेटा यहाँ पे इतने क्वेश्चन लेके आए हैं, इतने क्वेश्चन कर लिए IUPAC नेमिंग के, तो आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। एक्सक्यूज मी, सॉरी। चलिए आइए बच्चों, सबसे पहली नेमिंग देखिए। एक्सक्यूज मी, थोड़ा पानी पी लें, बहुत गर्मी है भाई, बहुत पसीना हो रहा है, माफ़ करिएगा डिस्टर्बेंस के लिए। चलिए अब यहाँ पे देखिए, नेमिंग के लिए आपको मैंने 2 चीज़ बताई थी। सबसे पहले क्या करना है, आपको सेलेक्ट करना है लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी है इसमें, देखिए ये आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। एक सेकेंड, यहाँ पे हम आपको लॉन्गेस्ट चेन हाईलाइटर मत से दिखाते हैं। एक सेकेंड, ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन है कि नहीं है, देखिए दिख रही है, ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन है। अच्छा कितने कार्बन की है बेटा, ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 कार्बन की हमने चेन ले ली, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, चूज कर लिया आपने। अब किधर से नंबरिंग करें, नंबरिंग किधर से करें, बोलिए लेफ्ट से राइट करें, लेफ्ट से राइट करें कि राइट से लेफ्ट करें, बोलिए किधर से नंबरिंग करें, बोलिए 1 2 3 नंबर कैसे दें कार्बन को, कैसे करेंगे। मैंने आपको कहा था नंबरिंग करनी है उसके बाद, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढने के बाद, तो नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से आपकी प्रायोरिटी ऑर्डर सेटिस्फाई हो। प्रायोरिटी ऑर्डर ये कहता था, जो भी आपके प्रायोरिटी ऑर्डर के बोलिए फंक्शनल ग्रुप होते थे या कोई भी चीज़ होता था, तो उसको लोएस्ट नंबर मिले, उस कार्बन को लोएस्ट नंबर मिले जिस चीज़ से वो आपका फंक्शनल ग्रुप या आपका डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा होता था, ठीक है। अगर आप देखिए बेटा, लेफ्ट से राइट चलोगे तो क्या होगा, 1, फिर इसको सेकंड मिलेगा, इसको 3 मिलेगा, फिर इसको 4 और 5। अब देखिए अगर आप नंबर 3 को देखिए, तो अगर आप लेफ्ट से राइट चल रहे हो तो देखिए आपके डबल बॉन्ड को, यानी कि इन डबल बॉन्ड, तो उसको नंबर कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है बेटा। कितना नंबर मिल रहा है, 3 नंबर मिल रहा है। अच्छा लेफ्ट से राइट चलने पे, अगर राइट से चलते हैं तो क्या होगा बच्चों, देखिए अगर हम राइट से चलते हैं तो क्या होगा, इस वाले कार्बन को 1 मिलेगा, इस वाले को 2 मिलेगा, इस वाले को 3 मिलेगा, इसको 4 मिलेगा, इसको 5 मिलेगा। अब देखिए इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन को लोएस्ट नंबर कितना मिला, 2 मिला है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हमें उधर से चलना है जिधर से हमारे डबल बॉन्ड को या कोई फंक्शनल ग्रुप हो उसको सबसे छोटा नंबर मिले। इसको बोलते हैं लोएस्ट लोकेंट रूल। क्लियर हुई बात की, लोएस्ट लोकेंट, उसको सबसे छोटी पोजीशन मिले, सबसे पहला वो नंबर मिले। क्लियर, तो किधर चलेंगे हम, राइट से लेफ्ट चलेंगे बेटा। किधर चलेंगे, राइट से लेफ्ट, ठीक है। तो एक्चुअली में हम कहाँ चलेंगे, राइट से लेफ्ट चलेंगे, ये तरीका सही होगा, ठीक है। हम लेफ्ट से राइट नहीं चलेंगे, ये तरीका गलत होगा, इसलिए मैंने क्रॉस लगा दिया, ठीक। बोलिए बच्चों समझ गए कि नहीं समझ गए, बोलिए किधर चलेंगे। फिर से देखिए हम जो नीचे वाली नंबरिंग की है, बोलिए किधर से, राइट से लेफ्ट बेटा, बोलिए राइट से लेफ्ट। तो हमारी नंबरिंग क्या होगी, हम ऊपर वाली नंबरिंग मिटा देते हैं, ये गलत है, क्योंकि वहाँ से डबल बॉन्ड को 3 पोजीशन मिल रही थी और राइट से लेफ्ट चलने पे 2 पोजीशन मिल रही है, तो 2 हमारे ज़्यादा छोटा है, तो उस हिसाब से हम पहले वहीं से नंबरिंग करेंगे। क्लियर बच्चों, चलिए फिर ये चीज़ें मिटा देते हैं, समझिए किस तरह नंबरिंग करनी है। अच्छा अब इसकी नंबरिंग आप पता चल गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको कुछ नहीं करना है, नेमिंग करनी है। तो देखिए यहाँ पे आप देखिए हमारे पास कितने कार्बन हैं इस हाइड्रोकार्बन में,
5 कार्बन है, तो सबसे पहले 5 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, पेंट लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, लिख दिया हमने, क्लियर। और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो आपको पता है डबल बॉन्ड होने की वजह से हम क्या यूज़ करेंगे, इन यूज़ करेंगे, इन यूज़ करेंगे। मगर ये डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे है नहीं, फर्स्ट कार्बन पे तो है नहीं कि इसकी पोजीशन ना बतानी पड़े हमें। फर्स्ट कार्बन पे अगर कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसकी पोजीशन नहीं बतानी पड़ती है, ज़रूरत नहीं होती है। मगर डबल बॉन्ड आपका कहाँ पे है, सेकंड कार्बन पे है। इसका मतलब ये है कि हमें इसकी पोजीशन बतानी पड़ेगी। तो यहाँ पे पेंट 2, ये 2 किसकी पोजीशन है, डबल बॉन्ड की। डबल बॉन्ड के लिए हम सफिक्स क्या यूज़ करते हैं, इन यूज़ करते हैं, ENE। तो पेंट 2 इन बेटा, पेंट 2 इन बेटा। कई जगह पे इसको लिखने का तरीका एक और होता है, 2 पेंटीन। 2 मतलब पहले लिख देते हैं, बाद में पेंटीन। मगर जो आज के समय के हिसाब से बोर्ड में मार्क्स मिलेगा वो यही है बेटा, ठीक है। तो पेंट 2 इन, 2 क्या बता रहा है, पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड। क्या पता है यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा होता, जहाँ पे डबल बॉन्ड लगा है तो उसकी जगह क्या यूज़ करते, पेंट तो लिखते ही और 2 भी लिखते, और लास्ट में EN की जगह, ENE की जगह YNE लिख देते, तो वहाँ पे होता पेंट 2 आइन। अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो यहीं पे समझाते रहे, एक ही क्वेश्चन से डबल खेल, क्लियर। चलिए बेटा समझ गए, पेंट 2 इन। अब आइए देखते हैं बेटा बी वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पे आपको बोलिए फॉर्मूला गिवन है। अच्छा अब देखिए हम किधर से नंबरिंग करें, चलिए हम नंबरिंग पहले किधर से करते हैं, लेफ्ट से राइट चलते हैं। बोलिए लेफ्ट से राइट चलते हैं, तो इस हिसाब से इसको 1 नंबर मिलेगा, इसको 2 नंबर मिलेगा, इसको 3 नंबर मिलेगा, इसको 4 नंबर मिलेगा, ठीक। 1 2 3, ठीक, 1 2 3 4 कार्बन दिख रहे हैं। पहली बात तो आपको ये दिख रही होगी, और आपको मेन चेन दिख रही है कि नहीं दिख रही है भैया, मेन चेन देखिए, या कह लो लॉन्गेस्ट चेन, वही हमारी मेन चेन ये होगी। अब किधर से नंबरिंग करें, लेफ्ट से राइट हमने देखा तो क्या मिल रहा है, देखिए नंबरिंग कर दी हमने। तो अगर राइट से लेफ्ट करते तो क्या होता, देखिए राइट से लेफ्ट करते, बोलिए ऐसे चलते, तो इस कार्बन को कितना मिलता, बोलिए राइट से लेफ्ट चलते तो इसको 1 मिलता, इसको 2 मिलता, इसको 3 मिलता, इसको 4 मिलता, समझ गए। अच्छा तो क्या होगा, देखिए बेटा आप देख पा रहे हो जो आपका फंक्शनल ग्रुप है OH, ये आपको दिख रहा है OH एक फंक्शनल ग्रुप है, और OH भाई खुद सोचो ये एक फंक्शनल ग्रुप है लल्ला, जहाँ इनको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी हमें। तो हमें नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से OH जिस कार्बन पे जुड़ा है उस कार्बन को लोवेस्ट नंबर मिले। तो किधर से चलना पड़ेगा, लेफ्ट से राइट बेटा। तो सही तरीका क्या होगा, लेफ्ट से राइट बेटा, समझ गए। राइट से लेफ्ट नहीं चलेंगे, क्योंकि देखिए लेफ्ट से राइट चल रहे हैं तो नंबर 2 मिल रहा है OH को, और राइट से लेफ्ट चल रहे हैं तो नंबर कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है, जो कि बड़ा है। हमें तो छोटा नंबर चाहिए, उस तरह से चलना है, तो हम लेफ्ट से राइट चलेंगे। तो ऊपर वाला मिटा दीजिए, क्लियर, समझ गए। तो लेफ्ट से राइट क्यों नंबरिंग कर रहे हैं, क्योंकि OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसको छोटा नंबर मिल रहा है, क्लियर। लोवेस्ट लोकेंट रूल इसी को बोलते हैं जब छोटा नंबर लेना हो। अच्छा कोई दिक्कत की बात नहीं। अब इसका नेमिंग क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे कितने कार्बन हैं, 4 कार्बन हैं। कितने कार्बन हैं बच्चों, 4 कार्बन हैं, ठीक है। तो 4 कार्बन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ब्यूट यूज़ करते हैं, लिख दिया ब्यूट, ठीक है। कहीं पे डबल बॉन्ड तो है नहीं, कोई दिक्कत इसमें, ब्यूट तो लिख दिया हमने। अब देखिए हमारे पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप OH है, बोलिए ब्यूट लिखे हमने 4 कार्बन के लिए। अगर यहाँ पे OH ना होता तो क्या बोलते, उसकी जगह H होता तो ब्यूटेन बोलते कि नहीं बोलते, बोलिए हाँ या ना, हाँ या ना। तो यहाँ पे E हटा के क्या करना पड़ेगा, बोलिए यहाँ पे आपको ब्यूट लिखा आपने, AN हटा दिया है, 4 कार्बन थे तो ब्यूट बोला हमने, ठीक है। अच्छा अब देखिए आपको OH किस कार्बन पे है बेटा, OH किस कार्बन पे है, 2 कार्बन पे, तो लिखा ब्यूट 2 डैश करके 2 लिखा। फिर क्या लगाओगे, सफिक्स बेटा, OH है तो क्या लगाओगे, बोलिए। इसके लिए मैंने आपको बताया था ऑल, OL, ब्यूट 2 ऑल। इसलिए आराम से बता रहा हूँ ताकि समझ के एक चीज़, क्लियर। ब्यूट 2 ऑल बेटा। अगर मान लीजिए तीसरे कार्बन पे होता OH तो बेटा ब्यूट 3 ऑल लगाते। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, क्लियर हो रही बातें। जिस पोजीशन पे उस पोजीशन को लिख रहे हैं। बोलिए यहाँ पे 2 क्या बता रहा है, ब्यूट 2 ऑल में 2 क्या बता रहा है, पोजीशन ऑफ अल्कोहलिक ग्रुप OH, ठीक है। और देखते हैं नीचे क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहोगे, ये देखिए, ये इस ग्रुप को देखिए,
ये हमारा एक कंपाउंड है, देखिए। अब इसकी नेमिंग कैसे करोगे, बोलिए, कैसे नेमिंग करोगे इसकी, बोलिए, चलिए ट्राई करिए एक बार। चलिए, एक तो तरीका है लेफ्ट से राइट चलने पे, कहाँ से, लेफ्ट से राइट चलने पे, उस हिसाब से नंबरिंग क्या हो जाएगी आपकी, बोलिए। पहले वाले को मिलेगा 1 2 3 बेटा। एक तो ये हो सकता है कि कोई राइट से चले लेफ्ट बेटा, तो इसको 1 मिलता, इसको 2 मिलता, इसको 3 मिलता। अब देखिए ये जो हमारे आपको कीटोन, सॉरी ये क्या दिख रहा है, CHO। यहाँ पे आपको अगर मैं पूछूं फंक्शनल ग्रुप कौन है, तो आप कहोगे फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे हमारा कौन है। देखिए बच्चों, ये CHO है, CHO दिख रहा है आपको, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। और मैंने आपसे कहा था फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी देनी पड़ेगी आपको, नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करनी है जहाँ से फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट पोजीशन मिले, हाँ या ना, क्लियर। अच्छा, तो अगर हम राइट से लेफ्ट चलेंगे तो देखिए CHO के अंदर कार्बन को लोवेस्ट पोजीशन मिल रही है 1, ठीक है। अगर लेफ्ट से राइट चलेंगे तो देखिए उसको पोजीशन क्या मिलती है, 3 मिलती बेटा। CHO के अंदर कार्बन को 3 पोजीशन मिलती, जो कि ज़्यादा है। तो हम किधर से चलेंगे, बोलिए, लेफ्ट से राइट नहीं चलेंगे, तो ये नंबरिंग मिटा दीजिए। तो हमें कहाँ चलना है, बोलिए, हमें किधर चलना पड़ेगा, बोलिए जल्दी से, राइट से लेफ्ट। राइट से लेफ्ट चलने पे देखिए CHO के अंदर कार्बन को सबसे छोटी पोजीशन मिली है, लोएस्ट पोजीशन, ठीक है। और आपका फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे CHO एक एल्डिहाइड ग्रुप है। तो चलिए इसका IUPAC लिखते हैं। पहले तो देखिए कितने कार्बन, 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, बोलिए, प्रॉप लिखते हैं, लिख दिया। क्या लिखते हैं, प्रॉप लिखते हैं। अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो CHO है, ठीक है, ये तो टर्मिनल से जुड़ते हैं, तो उसमें कोई पोजीशन बताने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा 1 से ही होंगे। बोलिए, इस केस में 1 से ही स्टार्ट हो रहे हैं, तो पोजीशन बताने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रॉप लिख दिया, 3 कार्बन है तो प्रॉप लिखा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब CHO है, CHO के लिए हम सफिक्स क्या यूज़ करते थे, अल यूज़ करते थे, बोलिए। तो सीधे प्रोपल ना लिख देना, प्रोपल ना लिख देना, ये बड़ी गलती करेंगे बच्चे। देखो यहाँ पे हमें तरीके से लिखना पड़ेगा। प्रोपेन होता है बेटा, तो उसमें से ई हटा के हम प्रोपेनल लिखते हैं, प्रोपेनल लिखते हैं, समझो मेरी बात, क्लियर हुई बात कि नहीं। 3 कार्बन का अगर सिर्फ एल्केन होता तो प्रोपेन लिखते, ई हटा के लास्ट से अल लगा देंगे, तो प्रोपेनल बन गया। फिर से लिखें एक बार, चलिए फिर से देखिए कैसे लिखेंगे। प्रॉप 3 कार्बन बेटा, अगर ये CHO ग्रुप ना होता तो क्या होता, बोलिए, प्रोपेन होता, 3 कार्बन का एल्केन, तो ई हटा के यहाँ से अल लगा दीजिए, क्योंकि CHO हमारा एक फंक्शनल ग्रुप है, तो प्रोपेनल। क्लियर हो गई बात। ऑल कब लगाते हैं, जब OH होता है और CHO होता है तो अल लगाते हैं। अच्छा, सी वाला हो गया क्वेश्चन। ABC, भैया स्पेलिंग गलती हो गई क्या, ABCD, चलिए इसको दे दीजिए आप D बेटा, ठीक है। अब इसको D दे दीजिए, ABCD। फिर EFG दिख रहा है, ठीक है, H, और इसको नंबरिंग कर दिए सही से, HI, और इसको दे दिए J, ठीक है, IJ। चलिए अब देखते हैं E वाला। सबसे पहले देखिए E वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको लॉन्गेस्ट चेन कौन सी दिख रही है, लॉन्गेस्ट चेन ये होगी, 3 कार्बन की दिख रही है, हाँ। अब कई बच्चे ये हो सकते हैं, वो ये सोचेंगे कि हम ये जो दिख रही रेड कलर की मैंने बनाई, ठीक है, ये लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन की दिख रही। कई बच्चे आएंगे, भैया लॉन्गेस्ट चेन तो ये भी है 3 कार्बन की, ये भी तो ले सकते हैं, तो ब्लू वाली लॉन्गेस्ट चेन होगी कि रेड वाली अरे मूर्ख, लॉन्गेस्ट चेन आपको ऐसी भी लेनी है, एक रूल सीख लीजिए। देखिए अब यहाँ पे देखिए मेरे कॉन्सेप्ट ब्रेक हुए, क्या गलती हुई, उस गलती को सीखिए। हमें लॉन्गेस्ट चेन ऐसे लेनी है कि उसके अंदर अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो वो इंक्लूड हो जाए, उसको एक्सक्लूड मत करिएगा, उसको छोड़िएगा मत, उसको आपको मेन कार्बन के अंदर रखना ही पड़ेगा, लॉन्गेस्ट चेन के अंदर रखना ही पड़ेगा। देखिए दोनों तरफ से आप देखिए, जो आपकी दोनों चेन दिख रही हैं लॉन्गेस्ट हैं, 3 कार्बन की हैं, मगर जब टाई हो गया ये भी 3 ये भी 3, तो उस हिसाब से आप क्या लोगे, ट्रिपल बॉन्ड को छोड़ नहीं सकते बेटा, इनकी प्रायोरिटी होती है, इनका वेटेज है बेटा, समझ गए। तो हम ब्लू वाले को मिटा देते हैं, ये नहीं लेंगे, ठीक। अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है तुम्हारी, बोलिए लॉन्गेस्ट चेन ये वाली हो जाएगी, समझ गए होगे। एक सेकंड, कौन सी हो जाएगी, ये वाली, डार्क कर देते हैं, ये लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक। अच्छा, अब बताइए नंबरिंग कैसे करें।
बताइए बच्चों कैसे नंबरिंग करें, लेफ्ट से राइट कि राइट से लेफ्ट? अब आप कहोगे, बोलिए, आप कहोगे कि हमें नंबरिंग उधर से करनी होती है जिधर से, क्या बोला था, फंक्शनल ग्रुप हो, या उससे कम प्रायोरिटी किसकी थी, डबल बॉन्ड। यहाँ पे डबल बॉन्ड भी नहीं है, ना कोई फंक्शनल ग्रुप है। उसके बाद किसकी प्रायोरिटी थी, ट्रिपल बॉन्ड की थी। उसके बाद एल्काइल ग्रुप की थी, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है CH3। ये देखिएगा बेटा, मैंने आपको बताया 10 बॉन्ड जो दिखता था, आपको याद करिए, CH3, ये क्या दिख रहा है आपको, ये हमारा एल्काइल ग्रुप है। क्या है, एल्काइल ग्रुप, जिसका नाम क्या होगा, CH3 का, मिथाइल। क्या है ये, मिथाइल बेटा। तो देखिए जो एल्काइल ग्रुप होता है इसकी लीस्ट प्रायोरिटी होती है। तो आप ये मत सोचना कि एल्काइल ग्रुप को देखे, इसकी ब्रांचिंग देखी तो हम लेफ्ट, राइट से लेफ्ट चल जाएं, इधर से नंबरिंग नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है हमारे पास वेटेज किसका, यहाँ पे देखिए ट्रिपल बॉन्ड का है, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड। इसके हिसाब से इसको सबसे छोटा नंबर मिलना चाहिए। तो ठीक है, किधर चलेंगे हम, लेफ्ट से राइट चलेंगे, समझ गए? किधर चलेंगे, लेफ्ट से राइट चलेंगे। तो इसको 1 मिला, इसको 2 मिला, इस कार्बन को 3 मिलेगा। बोलिए, कार्बन को 3 मिलेगा। ओके, गलती क्या हो गई, ला देखिए यहाँ पे, देखिए सबसे बड़ी गलती। ओके, हम भी ध्यान नहीं दिए, आप भी ध्यान नहीं दिए, माफ़ करिएगा बच्चों, बहुत बड़ी गलती होगी, माफ़ करिएगा, एक गलती मैंने की। ठीक है, चलिए आप क्या सोचोगे, आप इसका नाम क्या बताते हैं? चलो मैंने गलती की, पहले उस गलती को हम सुधारेंगे। पहले चलिए गलती की, उस गलती के हिसाब से आप आंसर बताइए पहले। चलिए, अभी ये गलत है जो हम लिखेंगे, मगर उसको सही करेंगे बाद में। पहले देखिए यहाँ पे आप बोलते हैं कि चलो भाई ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड वाले को जो कार्बन होगा उसको लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए, तो 1 मिल रहा है लेफ्ट से राइट जाने पे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब इधर देखिए, तो आप कहोगे 3 कार्बन है, तो आप बोलोगे पेंट, ट्रिपल बॉन्ड है, बोलिए ट्रिपल बॉन्ड किस पे है, फर्स्ट वाले कार्बन पे है, तो बोलोगे 1, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए सफिक्स यूज़ करते हैं YNE। ठीक है, पेंट 1 वाइन आइन लिख दिया। ठीक, फिर आप कहोगे यहाँ पे एक और चीज़, यहाँ पे हमारे पास CH3 देखिए, 2 ग्रुप है कि नहीं, देखिए एक ग्रुप CH3 का ये है, एक ग्रुप CH3 का ये है। तो देखिए 2 मिथाइल ग्रुप हैं, किस कार्बन पे हैं, 3 वाले कार्बन पे। इसकी पोजीशन भी बतानी पड़ेगी, तो आप लिखोगे 3,3। क्या लिखोगे, 3,3। क्यों बेटा, क्योंकि यहाँ पे 2, देखिए 2 है ना, 2 CH3 ग्रुप हैं, दोनों 3 कार्बन पे हैं, तो आप बोलोगे 3,3। समझ गए? बोलिए क्या लिखोगे यहाँ पे, 3,3 डाई मिथाइल। एक सेकंड, थोड़ा जगह बना ले, ये पेंटिंग को जरा इधर खिसकाओ पहले। ठीक है, तो डाई मिथाइल, ठीक, पेंट 1 आइन बेटा, ये पूरा नाम होता। पहले तो लिख लीजिए, मगर ये बात गलत है, ये नहीं होगा, IUPAC ये करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं बता रहे हैं, हमने लॉन्गेस्ट चेन ही गलत ले ली, ज़्यादा एक्साइट हो गया था मैं, मगर कोई बात नहीं, इस गलती से आपने भी सीखा कि ये गलती नहीं करनी। क्यों नहीं करनी है बता रहे हैं। ठीक है, बोलिए, आप सोच रहे होगे भाई चलो ठीक है, तीसरे कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप है, तो 2 मिथाइल है तो डायरेक्ट बोल देंगे 3,3, दोनों की पोजीशन बताई 3,3 डाई मिथाइल, क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप हैं, CH3 किस कार्बन पे, 3 कार्बन पे, तो बोला 3,3 डाई मिथाइल। फिर बोला कि सॉरी, हाँ, फिर देखिए यहाँ पे कितने कार्बन थे, 3 कार्बन थे ना, तो उसके लिए प्रॉप बोलेंगे बेटा। क्या बोलेंगे, प्रॉप बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रॉप होगा, प्रॉप 1 आइन बेटा, तो ये गलत होगा, ये हमारा गलत होगा, प्रॉप 1 आइन। क्यों गलत होगा, बोलिए क्यों गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने लॉन्गेस्ट चेन गलत ले ली है। क्यों ले ली गलत, बता रहे हैं, मिटा दें, कॉपी कर लीजिए पहले तो। अब बता दें इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मिटा दें। अब देखते हैं, आप देखिए सीखेंगे कुछ नई चीज़, जो मैंने गलती की वो आप नहीं करनी है, मिटा दें। चलिए फिर से इसको हम कलरफुल बनाते हैं, जैसे क्वेश्चन था। चलिए अब देखिए, यहाँ पे हमने लॉन्गेस्ट चेन ही गलत ले ली। देखिए हमारी जो लॉन्गेस्ट चेन होगी बेटा वो ऐसे चलेगी, हमें लॉन्गेस्ट चेन देखना है, लॉन्गेस्ट चेन ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन हो, ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन हो, और साथ में ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड छूटे भी ना, अगर हो पाए तो। क्लियर, पक्का? देखिए तो हम ऐसे चलेंगे, तो हमारा लॉन्गेस्ट चेन दिख रही ये होगी बेटा, क्योंकि देखिए इस हिसाब से चलोगे तो आपके पास कितने हो जाएंगे कार्बन, 4। इस लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। तो हमें ऐसा लेना है कि ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन आ जाएं उस चेन में, तो वही होती है हमारी लॉन्गेस्ट चेन। तो यहाँ पे 4 कार्बन की चेन दिख रही जो हमारी लॉन्गेस्ट है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, बोलिए ब्यूट यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, ब्यूट, लिख दिया।
ठीक है। अब देखिए नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से करेंगे कि इधर से करेंगे? तो किधर से करेंगे बेटा? लेफ्ट से राइट करेंगे। बोलिए हाँ या ना। क्यों करेंगे? क्योंकि आपको पता है इस कार्बन को 1 मिलेगा, इसको 2 मिलेगा, इसको 3 मिलेगा। अगर आप ऊपर से नीचे करते तो देखिए तो इसको क्या मिलता, इस कार्बन को 1 मिलता, इसको 2 मिलता, इसको बोलिए इसको 3 मिलता, सॉरी कितना मिलता? अरे समझ गए होगा ना। देखिए लेफ्ट से राइट चलेंगे तो देखिए ट्रिपल बॉन्ड किसको मिलेगा? फर्स्ट वाले कार्बन को सबसे पहले मिलेगा, तो लोवेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो हम लेफ्ट से राइट चलें, खत्म बात। क्लियर? अच्छा, तो उस हिसाब से ट्रिपल बॉन्ड हमारा फर्स्ट कार्बन से तो लिखा ब्यूट 1, ठीक है। तो यहाँ पे पोजीशन बता दी, उसके बाद उसका सफिक्स YNE, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आप मत भूलिएगा, जहाँ पे दिख रहा है मिथाइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप बेटा, ठीक। एल्काइल ग्रुप किस कार्बन पे है? तीसरे कार्बन पे। तो बोलोगे 3 मिथाइल, ठीक है, लगा दिए आगे। बोलिए तो क्या वो उसका इसका आंसर 3 मिथाइल ब्यूट 1 आइन। क्लियर बेटा? ये इसका आंसर था। इसको अच्छे से रिवाइंड करिए फिर करिए, पक्का? चलिए F वाला देखिए, देखिए बेटा F वाले में क्या कह रहा है? अब लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी? देखिए लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी? ये होगी हमारी लॉन्गेस्ट चेन, जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन दिख रहे हैं। अब इसमें आपको क्या दिख रहा है? देखो एक तो क्लोरीन दिख रहा है, क्लोरो फंक्शनल ग्रुप, एक नीचे भी क्लोरो है, 2 क्लोरो है बेटा, 2 क्लोरीन है। अच्छा, अब देखिए किधर से चलें, लेफ्ट से राइट चलें कि राइट से लेफ्ट चलें? तो देखिए अगर आप लेफ्ट से राइट चलोगे तो यहाँ पे कार्बन को 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 बेटा, इसको 5 बेटा, ठीक। अगर आप राइट से लेफ्ट चलते तो इसको 1 मिलता, इसको 2 मिलता, इसको 3 मिलता, इसको 4 मिलता, इसको 5 मिलता। तो किधर चलें? लेफ्ट से राइट। क्यों? देखिए बेटा लेफ्ट से राइट चलोगे तो देखिए आपको यहाँ पे क्या होगा? देखिए जो ये क्लोरीन है इसको सबसे छोटी पोजीशन मिलेगी, तो बोलिए इसको यहाँ पे 2 नंबर मिल जाएगा। क्लियर? अगर आप राइट से चल रहे हो तो बेटा देखिए इस वाले क्लोरीन को कितना मिल रहा है? 3 मिल रहा है। बोलिए इस वाले क्लोरीन को कितना मिल रहा है? 3 मिल रहा है। समझ गए? इसलिए हम लेफ्ट से राइट चलेंगे, पक्का? तो चलिए इसका मतलब ऊपर वाली नंबरिंग सही है, नीचे वाली गलत है। बोलिए नीचे वाली नंबरिंग गलत है, राइट से लेफ्ट मिटा दीजिए, ठीक है। क्लियर? समझ गए? अच्छा, नंबरिंग हमारी ऐसे होगी। अब देखिए यहाँ पे कितने कार्बन है हमारे पास? 5 कार्बन है। लॉन्गेस्ट चेन में कितने हैं? 5 कार्बन है। 5 कार्बन है, सब में सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा? बोलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? पेंटेन। क्या होगा? पेंटेन, ठीक है, पेंटेन हो गया। अच्छा फिर बताइए यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कितने हैं? कौन से हैं और कितने हैं? यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप हमारे पास क्लोरो है और यहाँ पे 2 क्लोरो हैं। देखिए 2 Cl हैं, एक ये बेटा। तो आप क्या लिखोगे? एक क्लोरीन हमारा किस पे है? सेकंड कार्बन पे है, दूसरा वाला थर्ड कार्बन पे है बेटा। तो क्या लिखोगे? डाई क्लोरो। क्या होगा? डाई क्लोरो पेंटेन, डाई क्लोरो पेंटेन। क्लियर? 2,3 डाई क्लोरो पेंटेन। दोनों क्लोरीन की हमने पोजीशन बता दी, 2,3, एक दूसरे पे है कार्बन पे और एक तीसरे कार्बन पे है, बता दी। फिर उसके बाद 2 क्लोरीन है हमारे पास, तो डाई क्लोरो लिखा। फिर पेंटेन, 5 कार्बन का हमारे पास एल्केन भी था। क्लियर? समझ गए? चलिए अब जी देखिए बेटा, सच बताएं ये जो टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें सच में उंगली से दिखाना पड़ता है कि इसको 2 मिला, इसको 3 मिला। अब हम देखिए यहाँ पे डिजिटली टैब पे पढ़ा रहे हैं, सामने फिजिकली पढ़ा रहे होते, आपको विश्वास मानिए एकदम फाड़ के रख देते हैं इस टॉपिक को, एकदम चीर हरण कर दे इसका, प्रकाश झक्कास पढ़ाते एकदम, ठीक है। तो अपने यूट्यूब चैनल पे तो वैसे भी मैं वाइट बोर्ड पे पढ़ाऊंगा ही, तो आप उस पर भी देख सकते हैं, ठीक है, वाइट बोर्ड वाला। तो ठीक है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि भाई इसमें तो आपको दिखा नहीं सकता ये बॉन्ड वो बॉन्ड कैसे हो गया, सब कुछ उंगली से नहीं दिखा पा रहा, सिर्फ टैब में आपको लिख रहा हूँ वही दिख रहा है। अगर आप फिजिकली मेरे सामने होते बेटा, कसम से बता रहे हैं, विश्वास मानिए, इस टॉपिक को क्या ही बताएं, इतना तगड़ा पढ़ाते मजा आ जाती है। मगर कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि इस पे बेस्ट दे सकूँ, ठीक। चलिए देखिए बच्चों, अगर आप यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो जी वाला है, यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन क्या होगी? या तो आप लॉन्गेस्ट चेन ये लीजिए, ठीक है, या तो आप ये भी ले सकते हैं बेटा। बात तो वही है, देखिए दोनों में कार्बन कितने रहेंगे? सेम ही तो रहेंगे। कितने कार्बन है देखिए इसमें? 1 2 3 4 5। अगर आप ये जो रेड बनाया है मैंने, ये लॉन्गेस्ट चेन ले रहे हैं, देखिए ये वाली,
तो इसमें कितने मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन इसमें भी मिल रहे हैं। और ऐसे चलो सीधे एकदम, तो इसमें भी कितने मिल रहे हैं, 5 मिल रहे हैं। तो आप जो पकड़ लो, मैं सीधे वाला पकड़ रहा हूँ, ज़्यादा आसान है। ठीक, चलिए तो उसको थोड़ा सही बना लेते हैं। ये तो हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बना ली है, 5 कार्बन की है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए सब सिंगल बॉन्ड है, तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे, सिंगल बॉन्ड होने की वजह से इसका मतलब, आप समझिए इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे आपको क्या क्या दिख रहा है, एक चीज़ आपको दिख रही होगी फंक्शनल ग्रुप, क्या COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जिसके हम लोग ओइक लिखते थे सफिक्स में। और यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप लिख रहा है, जिसके हम लोग, बोलिए CH3 को क्या बोलते हैं, मिथाइल ग्रुप। तो अब देखिए यहाँ पे आप क्या बोलोगे, हमारे पास 5 कार्बन है टोटल। चेन के कार्बन देखिएगा बेटा, सारे कार्बन मत देखिएगा, चेन वाले जो लंबे बनाए 5 कार्बन है। नंबरिंग किधर से करें, आपको पता है भाई फंक्शनल ग्रुप्स के हिसाब से नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट होगी। तो पहला कार्बन ये, बोलिए राइट से लेफ्ट चलेंगे, इधर से 1 2 3 4 5 बेटा। अगर लेफ्ट से राइट चलेंगे तभी तो कार्बोक्सिलिक के अंदर जो कार्बन है उसको लोएस्ट पोजीशन 1 मिलेगी। बोलिए अगर भाई आप किधर से चल दिए, मान लो आप राइट से चले, बोलिए लेफ्ट से राइट चले, किधर लेफ्ट से राइट चले, तो देखिए 1 2 3 4 5 बेटा। तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक को देखिए कितना नंबर मिला, 5 मिला, बहुत ज़्यादा है। तो हम लेफ्ट से राइट नहीं चलेंगे, राइट से लेफ्ट चलेंगे, तो ऊपर वाला मिटा दीजिए नंबरिंग। ठीक है, समझ गए, नंबरिंग हो गई। अब देखिए 5 कार्बन थे तो क्या लिखेंगे, पेंट लिख दीजिए पहले तो। ठीक है, पेंट। अगर सब कुछ एल्केन होता बेटा, 5 कार्बन का एल्केन होता तो पेंटेन लिखते। ई हटा के अब क्या लिखेंगे, हम बोलिए क्या लिखेंगे, ओइक लिखेंगे। क्यों लिखेंगे ओइक, क्योंकि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लिखा है COOH। COOH को देखने के बाद क्या लिखोगे लास्ट में, ओइक ग्रुप, पेंटेनोइक लिख दिया बेटा। ठीक है, अब हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूशन भी दिख रहा है, यहाँ पे देखिए एल्काइल ग्रुप जो दिख रहा है मिथाइल, इसका क्या नंबर है, 4th नंबर मिल रहा है। तो बोलोगे 4 मिथाइल पेंटेनोइक, पेंटेनोइक। अब बेटा पेंटेनोइक ये क्या, एक एसिड है ना, तो लिख दो, अच्छा लगेगा, पेंटेनोइक एसिड। ठीक है, तो 4 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड। क्लियर, बोलिए। चलिए अब देखते हैं H वाला, ये तो बहुत आसान है भाई, किधर से भी नंबरिंग करो सबको सेम मिलेगी। तो देखिए हम मान लेते हैं लेफ्ट से राइट करते हैं, तो इसको भी 1 इसको भी 2, बोलिए इसको 1 इसको 2। अब इसका नाम क्या होगा बेटा, 2 कार्बन है, मेन चेन क्या है बेटा, ये हमारी मेन चेन, 2 कार्बन का कंपाउंड है, तो लिखोगे आप एथ, बोलिए। और 2 कार्बन के अंदर देखिए क्या है, डबल बॉन्ड है कि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो ईन लिखोगे। तो हमने इथीन लिख दिया। चाहे तो आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते थे, इथीन की जगह, बोलिए फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है, हाँ या ना, फर्स्ट कार्बन पे है कि नहीं। देखिए हम हमेशा छोटा वाला देखते हैं, तो ये होगा हमारा, इस कार्बन से देखिए डबल बॉन्ड किससे, इससे जुड़ा है, पहले वाले कार्बन से, ये इस वाले कार्बन से। ठीक है, अब उसके बाद देखिए नंबरिंग के बाद देखिए जो 2 दिख रहा है उसको नंबर नहीं मानेंगे हम। बोलिए डबल बॉन्ड की पोजीशन लोएस्ट वाले से होती है, तो फर्स्ट वाला कार्बन दिख रहा है ना, तो उसकी पोजीशन क्या होगी डबल बॉन्ड की, फर्स्ट पे। तो आप चाहो तो इथीन ना लिख करके यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते थे, एथ 1-ईन बेटा। ठीक है, तो ऐसे ही लिख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ऐसे भी लिख सकते हो या सिंपली इथीन भी लिख सकते हो। हम अगर हमारा कोई भी चीज़ है, मान लो फर्स्ट बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या सेकंड बॉन्ड बेटा, सेकंड बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, या कोई फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, अगर वो फर्स्ट कार्बन से है अटैच, तो उसके लिए हम लोग नंबरिंग अंदर घुस के नहीं लिखते हैं, सीधे जैसे यहाँ पे ईथ 1-ईन लिखें, इसकी जगह हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, इथीन लिख दो, 1 के लिए नहीं करते, कुछ भी लिखते हैं। ठीक है, मगर लिख सकते हो, कोई गलत नहीं, अच्छा है, समझ गए। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कितने फंक्शनल ग्रुप हैं, एक दिख रहा है क्लोरीन ऊपर, एक यहाँ पे भी क्लोरीन है, तो 2 क्लोरीन है। तो आप क्या लिखोगे, बोलिए यहाँ पे क्या लिखोगे बच्चों, 2 क्लोरीन है, तो क्या लिखोगे, और दोनों क्लोरीन एक हमारा किस पे प्रेजेंट है, 1 फर्स्ट वाले कार्बन पे, दूसरा सेकंड वाले कार्बन पे, तो क्या बोलोगे 1,2 डाई क्लोरो इथ 1-ईन बेटा। क्लियर, या 1,2 डाई क्लोरो एथ 1-ईन ये बोल सकते हो, या सिंपली इथीन लिख दो, लो जैसे लिखना चाहो, ये भी सही है। ठीक है, दोनों सही है, बोलिए इथीन, समझ गए, ये भी आंसर सही है, वो भी सही था, बोलिए। भाई बड़ी गर्मी है यार, पूरा बाल भीग गया, बोलिए। अच्छा
चलिए ये डी वाला छूट गया था क्या? चलिए डी वाला भी देखिए, डी वाला भी देखिए बच्चों, यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, देखिए यहाँ पे आपकी लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, ये दिख रही है। चलिए अब नंबरिंग कैसे करनी है, देखिए आपको यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है ओ, बेटा फंक्शनल ग्रुप देखिए CH3 नहीं, ये अल्काइल ग्रुप है, इसकी प्रायोरिटी कम होती है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, बोलिए ये हमारा क्या है, बोलिए C डबल बॉन्ड O, ये क्या है, कीटोन ग्रुप है। तो नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे, अगर देखिए आप इधर चलेंगे राइट से लेफ्ट, तो 1 मिलेगा इसको, इसको 2 मिलेगा, इसको 3 मिलेगा, इसको 4 मिलेगा, इसको 5 मिलेगा। अगर आप लेफ्ट से राइट चलते हैं तो इसको 1 मिलेगा, इसको 2 मिलेगा, इसको 3 मिलेगा, इसको 4 मिलेगा, इसको 5 मिलेगा। अब देखिए हमें किसके हिसाब से नंबरिंग करनी है, यहाँ पे CO जो कीटोन है, ये फंक्शनल ग्रुप है, इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू एल्काइल, जो आपको यहाँ पे मिथाइल ग्रुप दिख रहा है। मिथाइल यानी कि CH3 से कंपैरिजन में कीटोन की प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से हमें करनी पड़ेगी नंबरिंग, ताकि उसको लोवेस्ट नंबर मिले। तो लोवेस्ट नंबर किधर से मिलेगा, जब आप किधर से करेंगे, बोलिए राइट से लेफ्ट चलेंगे। तो देखिए इसको कितना मिल रहा है, कीटोन में कार्बन को कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है बेटा, कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है, बोलिए 2 मिल रहा है। तो इधर से करेंगे। अगर आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो देखिए 4 मिल रहा है इसको नंबरिंग, तो हम किधर से करेंगे, बोलिए राइट से लेफ्ट बेटा, ठीक है पक्का। ऊपर वाली नंबरिंग मिटा दीजिए, ठीक है मिटा देते हैं। चलिए ये क्लियर, समझ गया आप। आपके पास एक फंक्शनल ग्रुप है CO और एक मिथाइल ग्रुप है, या कह लो एल्काइल ग्रुप CH3, ठीक। अब इसकी नंबरिंग क्या होगी, चलिए लिखिए। हमारे पास यहाँ पे क्या है, 5 कार्बन है, पेंट किस कार्बन पे आपको कीटोन दिख रहा है, दूसरे कार्बन पे, तो बोलोगे पेंट 2 1 बेटा, क्योंकि 1 क्यों लिखते हैं, कीटोन के लिए, कीटोन के लिए क्या लिखते हैं, सफिक्स 1, तो पेंट 2 1 बेटा, ठीक है। 5 कार्बन का था तो बोला पेंट, और 2 क्या बता रहा है, कीटोन किस पे, किस कार्बन पे है, कौन सा कार्बन है, 2, तो पेंट 2 1 1 क्या बता रहा है, कीटोनिक ग्रुप, ठीक है। अच्छा ये हो गया। अब मिथाइल भी देखिए बेटा, उसको भी लाना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा किस कार्बन पे है मिथाइल, 4th वाले कार्बन पे, तो आप बोलोगे 4 मिथाइल पेंट 2 1 बेटा, थोड़ा सही से लिख लीजिएगा, ठीक। आइए देखते हैं आई वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आई में देखेंगे आप लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, ये है हमारी, ठीक है। अब नंबरिंग किधर से करें, देखिए इस बार हमको Cl भी हमारा फंक्शनल ग्रुप है, Br भी हमारा फंक्शनल ग्रुप है, बोलिए क्लोरो और ब्रोमो दोनों हमारे फंक्शनल ग्रुप हैं। अब फंक्शनल ग्रुप के अंदर वो भी सेम टाइप के हैलाइड वाले, तो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, नंबरिंग किधर से करेंगे, सबसे बात तो बट यही मेन है। अगर देखिए आप लेफ्ट से राइट चलते हो तो इसको 1 मिलेगा, इसको 2 मिलेगा, इसको 3 मिलेगा, इसको 4 मिलेगा, ठीक। अगर आप राइट से लेफ्ट चलते हो तो इसको 1, इसको 2, इसको 3 मिलेगा, इसको 4 मिलेगा, ठीक है। अब देखिए नंबरिंग किसके हिसाब से होगी भाई, पहले ये बताओ किसके हिसाब से नंबरिंग करनी है, 2 हैं, 2 में से डिसाइड करना पड़ेगा ना, ताकि उसको लोएस्ट मिले। तो भाई यहाँ पे नंबरिंग किसके हिसाब से होगी, सुनो Br की वजह से, Br के हिसाब से, क्यों Br के हिसाब से नंबरिंग करेंगे, जहाँ से Br को लोएस्ट नंबर मिले, क्यों करेंगे, ध्यान से सुनिए, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली हमारा Br में जो ब्रोमीन में B होता है एज कंपेयर टू क्लोरीन में C जो है उससे पहले आता है, ठीक है। तो अगर हमारे पास टाई हो जाता है, बोलिए, अरे बोलिए भाई, यहाँ पे देखिए इस केस में टाई नहीं हो गया, दोनों देखिए 2 2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अरे बोलो भाई। अगर आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो देखिए क्लोरीन को कितना मिल रहा है, नंबर 2 मिल रहा है, राइट से लेफ्ट जा रहे हो तो भी ब्रोमीन को कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो किधर से चलें ससुरा, किधर से चलें, उधर से चलेंगे जिसमें आपका फंक्शनल ग्रुप जो हाइलाइट ग्रुप है अल्फाबेटिकली देखना पड़ेगा। तो बी पहले आता है ब्रोमीन में, सी के कंपैरिजन में क्लोरीन से, तो हमें ब्रोमीन के को अपनी प्रायोरिटी माननी पड़ेगी और ब्रोमीन के हिसाब से हमें नंबरिंग करनी पड़ेगी ताकि ब्रोमीन को सबसे छोटा नंबर मिले। तो हमारा कौन सा नंबर सही होगा, ऊपर वाला, राइट से लेफ्ट वाला, तो नीचे वाला मिटा दीजिए, ठीक है, क्लियर। तो हम यहाँ पे समझ गए हैं कि अगर हम ऊपर से देखिए कौन सा, राइट से लेफ्ट चलेंगे, किधर से देखिए राइट से लेफ्ट चलेंगे तो देखिए ब्रोमीन को कितना मिल रहा है, सबसे छोटा नंबर 2 मिल रहा है,
ठीक है। अगर लेफ्ट से चलते तो बेटा देखिए कितना मिल रहा था, 3 मिल रहा था, अभी आपने देखा था 3 मिल रहा था, समझ गया। अरे भाई लेफ्ट से चलते तो क्या होता, 1 इसको होता, 2 इसको होता, 3 होता। तो देखो ब्रोमीन को 3 नहीं मिलना चाहिए, छोटा नंबर लेना है ना, तो उसके लिए हमें ऊपर से चलना पड़ेगा, यानी कि राइट से लेफ्ट की तरफ। पक्का समझ गया, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकली भी देखेंगे जब टाई होगा, जब टाई होगा, ठीक है, वरना जो पहले आ गया उसके हिसाब से, मेरी बात फिर सुनिएगा, ये तभी होगा जब दोनों को सेम नंबर मिल रहा हो, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से चलने पे। मगर टाई नहीं हुआ है और क्लोरीन ब्रोमीन में से जो पहले आ गया उसको नंबरिंग वहीं से स्टार्ट हो जाएगी, तब ये मत देखना अल्फ़ाबेटिकली, ये तो तब होना जब टाई होगा। क्लियर। चलिए अब इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, कितने कार्बन है हमारे पास, यहाँ पे 4 कार्बन है, तो बोलेंगे ब्यूटेन। क्या बोलेंगे, ब्यूटेन। क्यों बोलेंगे ब्यूटेन, क्योंकि सब सिंगल बॉन्ड है, खत्म बात। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक तो ब्रोमो है और एक तो क्लोरो है, तो पहले ब्रोमो लिखेंगे क्लोरो लिखें, पहले ब्रोमो लिखना पड़ेगा। तो देखिए बेटा, तो आप यहाँ लिखोगे, क्योंकि ब्रोमो पहले आता है अल्फ़ाबेटिकली, तो 2 ब्रोमो, क्या लिखोगे 2 ब्रोमो, बोलिए 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, ठीक है, ब्यूटेन। समझ गए, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। अगर नहीं दिख रहा तो मैंने थोड़ा सा बोल दिया, स्पेल कर दिया, ठीक है। चलो अब देखते हैं जे वाला। इसमें देखिए कौन सा आपका, ये हमारा हो सकता है फंक्शनल ग्रुप, सॉरी ये हमारी मेन चेन हो गई, या कह लो लॉन्गेस्ट चेन हो गई, जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन मिल सकते हैं। और भी बना सकते हो मगर ये भी सही है, ठीक है। बाकी कार्बन तो नंबर सही सेम सब में रहेंगे। अब देखिए यहाँ पे नंबरिंग कैसे करेंगे, देखिए अब लेफ्ट से राइट चलें तो आप देखेंगे इसको 1 मिलेगा, इसको 2 मिलेगा, इसको 3 मिलेगा, इसको 4 मिलेगा। और अगर राइट से लेफ्ट चलें तो इसको नंबर 1 मिलेगा, इसको 2 मिलेगा, इस कार्बन को 3 मिलेगा, इस कार्बन को 4 मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 ग्रुप हैं, एक तो 2 अल्काइल ग्रुप हैं, एक तो हमें दिख रहा है मिथाइल जो दिख रहा होगा CH3, एक C2H5, ये क्या था याद करिए, इथाइल। अरे मिथाइल इथाइल बताए नहीं थे, इथेन में से एक H हटा दो तो क्या बनता था, इथाइल, C2H5। तो यहाँ पे देखिए 2 अल्काइल ग्रुप हैं। अब किसको बेस मानेंगे, देखिए अगर आप चल रहे हो किधर से, अगर आप किधर से चल रहे हो, बोलिए लेफ्ट से राइट चल रहे हो, तो उस हिसाब से इथाइल को क्या नंबर मिल रहा है, देखिए इथाइल को नंबर मिल रहा है 3। क्या मिल रहा है, इथाइल को नंबर 3 मिल रहा है, ठीक। अगर आप राइट से लेफ्ट चल रहे हो तो इथाइल को कौन सा कार्बन मिल रहा है, 2 कार्बन मिल रहा है। तो आप किधर से चलोगे, बोलिए किधर चलोगे, राइट से लेफ्ट चलोगे, क्योंकि सुनिए मेरी बात, इथाइल के हिसाब से यहाँ पे नंबरिंग होगी, क्योंकि देखिए मिथाइल और इथाइल में टाई हो गया है। देखिए बेटा मिथाइल में देखिए उसको भी 3 मिलता और इथाइल को भी 3 मिलता, अगर लेफ्ट चलें या राइट चलो। अरे लेफ्ट से चलो चाहे राइट से चलो, ठीक, दोनों को अगर लेफ्ट से चलोगे तो भी मिथाइल को कितना मिलेगा, बोलिए बेटा 3 मिलेगा। अगर राइट से चलोगे तो उसको देखिए इथाइल को कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है, ठीक। बोलिए यहाँ पे होगा क्या, अल्फ़ाबेटिकली जो हमारा इथाइल है उसमें ई पहले आ रहा है मिथाइल के कंपैरिजन में, तो हम नंबरिंग किधर से करेंगे, बोलिए किसको प्रायोरिटी मानेंगे, यहाँ पे किसको प्रायोरिटी मानेंगे अपनी, बोलिए यहाँ पे C2H5 को मानेंगे, इसके हिसाब से नंबरिंग करेंगे। क्यों करेंगे, ताकि इसको नंबर छोटा मिले। क्यों मिले, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली इथाइल में ई मिथाइल से पहले आता है, ठीक है। तो नंबरिंग हमको किधर से करनी पड़ेगी, बोलिए राइट से लेफ्ट चलना पड़ेगा, राइट से लेफ्ट चलना पड़ेगा, ताकि जो C2H5 है इसको लोवेस्ट नंबर मिले। देखिए राइट से लेफ्ट चलने पे लोवेस्ट नंबर 2 मिल रहा है, राइट से चलने पे, देखिए राइट से चलने पे, समझ गए, राइट चलने पे नंबर 2 मिल रहा है। अगर आप लेफ्ट से राइट चलते तो देखिए नंबर 3 मिल रहा है जो कि बड़ा है, तो इधर से नहीं चलना है। क्लियर। तो आपका सही नंबर क्या होगा, ऊपर वाला मिटा दीजिए, लेफ्ट से राइट नहीं चलेंगे, ठीक है, राइट से लेफ्ट चलेंगे। तो उस हिसाब से इसकी नंबरिंग क्या हो जाएगी, कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4, मेन चेन में देखिए 1 2 3 4 हैं, तो बोलोगे 4, तो लिखोगे ब्यूट। 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट लिखते हैं। अब सब सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन लिख दिया, एन लगाते हैं ना सिंगल बॉन्ड के लिए, बोलिए तो ब्यूटेन हो गया। अब यहाँ पे देखिए 2 अल्काइल है, एक तो इथाइल एक तो मिथाइल। इथाइल पहले आता है अल्फ़ाबेटिकली,
तो हम क्या लिखेंगे, इथाइल लिखेंगे। किस पोजीशन पे इथाइल, 2 पे है, तो आप लिखोगे 2 इथाइल, ठीक है, 3 मिथाइल, ठीक है, ब्यूटेन। 2 इथाइल 3 मिथाइल ब्यूटेन। क्या ये बात समझ में आई? ये थी हमारी पूरी IUPAC नेमिंग, जिसमें मैंने बहुत से क्वेश्चन कराने की कोशिश की है। ABCDEFG IJK इतने क्वेश्चन कराए हैं, और भी कराएंगे, चिंता ना करिए, पहले इतने करिए, आज के लिए इतना काफ़ी है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, आइसोमेरिज्म। बेटा लेक्चर बड़ा हो चुका है, पता है, आप स्टेट ऑफ माइंड खो चुके होगे। थोड़ा सा 5 मिनट चाहो तो ब्रेक ले सकते हो, मगर ज़्यादा नहीं, वरना सारे कॉन्सेप्ट भूल जाओगे। 5-10 मिनट वीडियो को पॉज करके रिवाइज कर लो, तब तक मैं भी पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा, फिर आइए देखिए, कंटिन्यू करिए इस लेक्चर को, छोड़िएगा मत। अगर मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में लेके जाऊँगा तो बिल्कुल भी आप नेमिंग अच्छे से नहीं कर पाओगे, आइसोमर और अच्छे से समझ में नहीं आएगा। नेमिंग तो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। थोड़ा मैं पानी पी लूँ प्लीज़, चलिए। देखिए अब पढ़ते हैं आइसोमर। अब देखिए, आ जाइए वापस सामने तो बैठे नहीं जो सुन रहे होगे, आ जाइए वापस, ले लिया 10 मिनट का रेस्ट। चलिए, आइसोमर क्या होते हैं? द कंपाउंड विच पोजेसेस द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर कॉल्ड आइसोमर। ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है मगर उनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होंगे। एंड द फिनोमिना, इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म बोलते हैं, जिससे वो अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर लेते हैं मगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा सारे टाइप ऑफ आइसोमर का। क्लियर? बोलिए, स्ट्रक्चर कैसा भी हो सकता है मगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना है। फॉर एग्जांपल ब्यूटेन विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसका कितना होता है? C4H10 बेटा, और उसके 2 आइसोमर हैं, एक होता है N ब्यूटेन और एक होता है, देखिए, आई ब्यूटेन। आई ब्यूटेन का मतलब है आइसो ब्यूटेन, ये ऊपर वाला छोड़ो। एक देखिए N ब्यूटेन, जिसको हम नॉर्मल ब्यूटेन भी बोलते हैं, N फॉर नॉर्मल है यहाँ पे, ठीक है, या सिंपली ब्यूटेन बोल दो, खत्म बात। या इसको आई ब्यूटेन भी बोलते हैं, आई का मतलब होता है आइसो ब्यूटेन, ठीक। आइसो का मतलब होता है बेटा सेकंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप। देखिए बेटा ये क्या है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, पहला वाला तो समझ में आ रहा होगा, 4 कार्बन है और बाकी हाइड्रोजन लगे हैं, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो बोल दिए नॉर्मल ब्यूटेन, कोई भी हमारा नॉर्मल एकदम सब कुछ। अच्छा, यहाँ पे आप एक ब्रांचिंग देख रहे होगे, देखिए इस कार्बन से, देखिए ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन। तो देखिए सेकंड कार्बन से आपको क्या दिख रही है? एक ब्रांचिंग दिख रही है। क्या? ये ब्रांचिंग को देखिए, ये हमारा क्या है? मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। तो याद रखना, अगर कार्बन के, अगर सेकंड कार्बन पे, सॉरी क्या, सेकंड कार्बन पे, सेकंड कार्बन पे हिंदी में लिख देना बेटा, सेकंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, तो क्या बोलते हैं? टर्म यूज करते हैं आइसो यूज करते हैं। प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं? बोलिए, प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं? आइसो यूज करते हैं, ठीक है। मगर याद रखना, ये आइसो जो है बेटा, ये कब यूज करते हैं? जब ये कॉमन नेम होता है, ये हमारा कॉमन नेमिंग है बेटा, कॉमन नेमिंग, ठीक है। अरे भाई, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, देखिए इसको आप आगे इसका स्ट्रक्चर बनाओगे कैसा होगा? सिंपली अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो देखिए एक कार्बन ये है, तो उसका देखिए CH3, उससे कितने कार्बन है? H हैं, 3 हैं, तो CH3 लिखे। फिर दूसरा कार्बन देखिए, बॉन्ड बनाया कार्बन से, फिर CH2, फिर इसी तरह CH2, फिर इसी तरह CH3। ये थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वर्जन है। देखिए ये स्ट्रक्चरल फार्मूला था, ये हमारा थोड़ा कंडेंस फार्मूला है, ठीक। कंडेंस मतलब थोड़ा सारे बॉन्ड नहीं दिखा रहे, सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड दिखा रहे हैं। इसी तरह अगर हम इसको बताएं तो ये देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसका कंडेंस या कह लो फॉर्मूला क्या होगा? तो बोलोगे CH3। देखिए ये हमारा एक कार्बन, इससे देखिए कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? CH3, 3 हाइड्रोजन। फिर नेक्स्ट कार्बन से बॉन्ड बना, ठीक। फिर उस कार्बन के पास देखिए, सेकंड वाले कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? सिर्फ एक बॉन्ड, एक हाइड्रोजन है, तो CH लिख दिए। इसके ऊपर क्या जुड़ा है? एक मिथाइल ग्रुप लिखा है, देखिए CH3 बेटा, ये क्या है? बोलिए ये क्या है? मिथाइल ही तो है, ठीक है, क्लियर।
फिर देखिए नेक्स्ट कार्बन, थर्ड कार्बन पे देखिए कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, तो आप बोलोगे CH3। तो देखिए अगर आपसे मैं पूछूं, ये देखिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ये मिल रहा है, ये आपका स्ट्रक्चर 1 है, ये हमारा स्ट्रक्चर, देखिए स्ट्रक्चर 1 है, ये हमारा स्ट्रक्चर देखिए बेटा 2 है। दोनों में स्ट्रक्चर अलग अलग दिख रहा है मगर दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा। देखिए अगर आप यहाँ पे टोटल कार्बन गिनो लेफ्ट वाले में कितना होगा, C4H10, कितने बोलिए हाइड्रोजन, 10 है, गिन लीजिए। अरे 3 + 1 4, बोलिए 3 1 4 हो गया, कुछ गड़बड़ी तो नहीं की भैया हमने। अच्छा यहाँ पे H2 होगा, CH2 होगा, ठीक है, CH2 होगा। देखिए CH3 CH2 CH2 CH3, तो उस हिसाब से देखिए कितने हाइड्रोजन हैं, 10 है बेटा, C4H10, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। MF मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। अगर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखोगे आप, देखिए तो उसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सारे कार्बन देखो कितने हैं, 4 हैं, टोटल कार्बन 4 हैं, तो लिख दिए। कितने हाइड्रोजन हैं, 10 हैं, गिनिए, तो C4H10। देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका भी कितना है, सेम है। देखिए दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, मगर स्ट्रक्चर देखिए अलग अलग है। बोलिए अरे भाई दोनों का स्ट्रक्चर देखिए, एक का स्ट्रक्चर ये है जो एकदम लीनियर है, नॉर्मल ब्यूटेन जिसको हम बोल रहे हैं, और ये देखिए देखिए ये वाला अलग अलग है। देखिए स्ट्रक्चर अलग अलग हो गया मगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, C4H10। क्लियर, चलिए आइसोमर समझ गए? नहीं बेटा अभी नहीं, अभी हम अपने तरीके से समझाएंगे। ये तो आपके जो PDF में था उतने लेवल का था आपके लिए। अब एक और हम दिखाते हैं कैसे समझाएंगे इसी चीज़ को, खुद से लिख के। सब हो गया कॉपी, पहले इसको मिटा देंगे, मिटाने जा रहे हैं। अब डिटेल में अच्छे समझाते हैं, मिटा दें, चलिए सब कुछ मिटा दो, कोई काम नहीं, मज़ा नहीं आया। चलो एक बार और देखो। देखिए बच्चों आइसोमर हमारे पास यहाँ पे 2 टाइप के आपको पढ़ने हैं, होते तो और भी कई टाइप के हैं, बहुत डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है। पहला होता है चेन आइसोमर, नाम से नहीं फेमस है आपके में कि चेन आइसोमर आपके NCERT में लिखा हो, मगर मैं तरीके से पढ़ाऊंगा आपको, उसी के अंदर आ जाएगा आपका चेन आइसो, एक सेकंड, चेन आइसोमर, और एक होता है पोजिशनल आइसोमर। बेटा बैटरी तो नहीं खत्म हुई है, ठीक है। चेन आइसोमर हो गया और पोजिशनल आइसोमर। सबसे पहले हमें पढ़ना है चेन आइसोमर। आइए हेडिंग लगाइए यहाँ पे, चेन आइसोमर। तो चेन आइसोमर में क्या होगा बेटा, आइसोमर कैसा भी हो, आपको बता चुके हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, स्ट्रक्चर अलग रहेगा, खत्म बात। कोई सा भी आइसोमर हो, चाहे पोजिशनल चाहे चेन आइसोमर, ठीक है। मगर बात करें स्पेशली चेन आइसोमर की, यहाँ पे क्या होता है, चेंज हो जाता है, चेंज इन, बोलिए चेंज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम। इस केस में क्या होता है, कार्बन एटम्स के जो नंबर होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। कैसे, ध्यान से देखिए। अगर हम बात करें सबसे पहले चेन आइसोमर की एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे हम ब्यूटेन का, ब्लैक पेन लेते हैं, क्या लेते हैं, ब्यूटेन का। तो हमारे पास यहाँ पे ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए C4H10 होता है, ठीक है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसके कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं, ब्यूटेन के कितने स्ट्रक्चर कह लो या आइसोमर कह लो या कह लो चेन आइसोमर कितने बन सकते हैं। कैसे करेंगे, कुछ नहीं, पहले आप नॉर्मली जैसे बनाते हो ब्यूटेन वैसे बना दो, एकदम लीनियर वाला नॉर्मल। क्या, जैसे हम कहें आपसे, देखिए 4 कार्बन है, 4 कार्बन देखिए सामने सामने लिख दिए, 4 कार्बन, बोलिए पक्का लिख दिया। अब देखिए इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन बनाने पड़ेंगे, 3 बनाने पड़ेंगे, इस पे 2 बनाने पड़ेंगे, हाँ या ना, CH2, और इधर 2 H और होंगे, इधर 3 H होंगे। तो ये क्या हमारा ब्यूटेन, एक लीनियर ब्यूटेन है, या कह लो सिंपली नॉर्मल ब्यूटेन दिख रहा है ना, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसका नाम नॉर्मल ब्यूटेन या सिंपली ब्यूटेन भी बोल सकते हैं आप, सिंपल, ठीक। अच्छा अब बात करें इसका आइसोमर क्या हो सकता है, तो कुछ नहीं करना आपको। अगर आपको चेन आइसोमर बनाना है या सिंपली आपके लेवल पे NCERT के हिसाब से सिर्फ आइसोमर की बात करें तो बनाना है, तो क्या करना है, आपको यहाँ से ये बॉन्ड तोड़ के एक बॉन्ड तोड़ दो, और इस CH3 जो आपको CH3 दिख रहा है बेटा, बोलिए
जो CH3 दिख रहा है इसको यहाँ से उठा करके बीच में कहीं जोड़ दो, या तो यहाँ जोड़ दो या तो यहाँ जोड़ दो, ठीक है, कहाँ जोड़ दो, या तो यहाँ जोड़ दो। अब देखिए अगर आप यहाँ पे जोड़ते हो तो कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे जोड़ोगे तो कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे जोड़ोगे तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि पहले जैसा ही स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो आपको कहाँ जोड़ना पड़ेगा, बीच वाले में। तो ये सही तरीका है, बीच वाले में जोड़ के इसको तोड़ के जोड़ दो। कैसे जोड़ेंगे अब देखिए, पहले देखिए ब्लैक पेन ले लो। यहाँ पे आप देखिए पहले कार्बन की कितनी चेन थी, कितने कार्बन की चेन थी, 4 कार्बन की थी। अब आप 3 कार्बन की ले लो, 3 कार्बन ले लिया हमने। क्यों 3 लिया, क्योंकि मैंने आपसे बोला है चेन आइसोमर में कार्बन का नंबर चेंज हो जाता है। तो पहले 4 था, अब 3 कार्बन की चेन ले लेते हैं मेन। और यहाँ पे जो CH3 दिख रहा है, ये CH3 दिख रहा है बच्चों, इसको उठा करके हम कहाँ जोड़ देते हैं, बोलिए, इस CH3 को हम यहाँ जोड़ देते हैं। खत्म बात, बीच वाले कार्बन से। और बाकी हाइड्रोजन तो लगा दीजिएगा अगर यहाँ पे CH3 था पहले से, बोलिए। अब यहाँ पे बीच वाले में देखिए बेटा CH2 था, तो 1 हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा सिर्फ। बोलिए कितने हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे भैया, बॉन्ड के हिसाब से बैलेंस कर लो हाइड्रोजन को। इस कार्बन पे 3 होंगे, बोलिए पक्का, क्लियर। अच्छा अगर बात करें, समझ गए, यहाँ से हमने पहले 4 कार्बन का, बोलिए, हमारे पास स्ट्रक्चर था। अब उसमें से 1 तोड़ दिया हमने, बीच वाले कार्बन पे लगा लिया, तो एक नया स्ट्रक्चर बना कि नहीं बना। अब कहोगे यहाँ पे अगर हम जोड़ देते, अगर यहाँ जोड़ते, बोलिए अगर हम CH3 को यहाँ जोड़ देते या यहाँ जोड़ देते तो मतलब वही रहता बेटा, लॉट घुमा के वही बन जाता जो पहले था। इसलिए हमने लेफ्ट और राइट एकदम एंड पे नहीं जोड़ा है, बीच में जोड़ा, ताकि स्ट्रक्चर भी तो चेंज होना चाहिए, क्लियर। अच्छा अगर बात करें अब यहाँ पे हम इस स्ट्रक्चर की बात करें, इसका नेम क्या होता है, इसको हम लोग कॉमन नेमिंग में क्या बोलते हैं, इसका कॉमन नेमिंग होता है बेटा आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन क्यों बोला मैंने, क्योंकि यहाँ पे देखिए सेकंड कार्बन पे, ये अगर मैं कहूँ फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, सेकंड कार्बन पे देखिए मिथाइल ग्रुप आ गया CH3। तो कभी भी सेकंड कार्बन पे CH3 दिख जाए तो समझ जाना आइसो लगा देना है, आइसोब्यूटेन, क्लियर, क्लियर, बोलिए। अब आप कहोगे कि यहाँ तो 3 है तो हमको प्रोपेन भी लिखना चाहिए था। हाँ यार, आप सोच रहे हो यहाँ पे 3 कार्बन है ना, तो भैया जब भी सुन लो, ये हमारी कॉमन नेमिंग है बेटा, ये हमारी कॉमन नेमिंग है। कॉमन नेमिंग में क्या करते हैं, मैं ऑल कार्बन एटम्स, बोलिए काउंट ऑल कार्बन एटम्स। हम हमेशा कार्बन एटम्स के टोटल कार्बन एटम्स डालते हैं, ये नहीं कि मेन चेन के। तो कितने कार्बन है यहाँ पे गिनिए, इसको मिटा दीजिए नंबरिंग को, समझ गए, कितने कार्बन है देखिए, 1 2 3 4 कार्बन है, तो इसलिए बोला ब्यूटेन। आइसो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सेकंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है, इसलिए बोला आइसो, तो आइसोब्यूटेन। इसके 2 स्ट्रक्चर बने, बोलिए इसके कितने आइसोमर बने, 2 आइसोमर फॉर्म हुए, वो भी कौन से, चेन आइसोमर, 2 आइसोमर्स, क्लियर। क्या प्रोपेन का नहीं हो सकता, बोलिए, तो नोट करिएगा बेटा। अगर हम बात करें प्रोपेन की, किसकी, प्रोपेन की, प्रोपेन की चेन आइसोमर या सिर्फ सिंपली आइसोमर की बात करें, उसका फॉर्मूला होता है, बोलिए C3H8 बेटा, ठीक है। अगर इसका आप स्ट्रक्चर बनाओ तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH3 बेटा, देख लीजिए C3, अगर इसके सारे कार्बन गिनिए C3H8 ही तो बनेगा। अगर आप देखिए बेटा यहाँ से इस CH3 को तोड़ोगे और कहीं जोड़ने की कोशिश करोगे, यहाँ जोड़ोगे या यहाँ जोड़ोगे, फिर से लॉट घुमा के वही स्ट्रक्चर बन जाएगा। देखिए तोड़ करके CH3 को जोड़ना तो है, मगर इस तरह जोड़ना है कि स्ट्रक्चर भी तो चेंज हो, वरना फायदा क्या, आइसोमर बने ही ना। तो अगर हम बात करें प्रोपेन की, तो बेटा याद करना प्रोपेन का कोई भी आइसोमर नहीं होता, क्या, तो याद रखना अगर आपके पास कार्बन का 3 एटम वाला कोई भी है, 3 कार्बन का आपके पास एल्केन है, तो आपके पास नो आइसोमर, इसका कोई भी आइसोमर नहीं होगा, ठीक है। प्रोपेन का ना ही किसका होगा, बोलिए नो आइसोमर किसके किसके होंगे, ना ही इथेन का, बोलिए बच्चों इथेन का भी आइसोमर नहीं होगा, ना ही किसका होगा, मीथेन का, 1 कार्बन का नहीं होगा, ना ही 2 कार्बन का होगा आइसोमर, ना ही 3 कार्बन का आइसोमर होगा, क्लियर। क्योंकि भाई यहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर में चेंज कर ही नहीं पाओगे, क्लियर। उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम रहेगा, स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी सेम रहेगा, तो फायदा क्या। आइसोमर तो वही हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, बट स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे ब्यूटेन में देख सकते हो, बोलो ब्यूटेन में देखिए बेटा,
पहले वाले का स्ट्रक्चर अलग है, दूसरे वाले का अलग है, मगर दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर बात करें, देखिए कितना है, दोनों का काउंट करिए, C4H10 दोनों का सेम है। क्लियर। यहाँ पे आपने कॉमन नेमिंग भी देख ली कैसे करनी है। कॉमन नेमिंग ज़्यादा नहीं पूछते एनसीईआरटी में। अगर पूछे IUPAC की नेमिंग क्या होती है बेटा, तो आप यहाँ पे बोलते हैं इसका IUPAC नेमिंग क्या होता है, सिंपली हम बोलते हैं ब्यूटेन, खत्म बात। 4 कार्बन है मेन चेन में, ठीक है। देखिए IUPAC नेमिंग अगर करनी है, कौन सी IUPAC नेमिंग, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ मेन चेन के एटम्स के हिसाब से लिखना होता है। तो 4 हैं आपके पास कार्बन, तो ब्यूटेन बोले, ठीक है। इसकी IUPAC नेमिंग क्या होती, मेन चेन कितनी है बेटा, देखिए मेन चेन देखनी है। अब देखिए मेन चेन, क्योंकि आप IUPAC नेमिंग कर रहे हैं, स्टैंडर्ड वाली, कॉमन वाली नहीं, घरेलू वाली नहीं कर रहे हैं। तो मेन चेन में कितने कार्बन हैं, 3 हैं, तो बोलोगे प्रोप, ठीक है। और सब में सिंगल बॉन्ड है तो बोलोगे प्रोपेन। और देखिए यहाँ पे आपको देख रहे होगे क्या, CH3 भी तो है, बोलिए एल्काइल ग्रुप CH3 दिख रहा है ये, तो यहाँ पे क्या कहोगे, सेकंड कार्बन पे देखिए 1 2 3, किधर से भी चलो CH3 को तो 2 ही मिलेगा लोकेशन, तो 2 मिथाइल प्रोपेन। क्लियर, समझ गए, थक गए भाई। क्लियर, ये था आइसोमर ब्यूटेन का। क्लियर। अगर बात करें बच्चों यहाँ पे प्रोपेन की बात करें, तो देखिए थोड़ा आप जल्दी करेंगे। पहली बात तो आपसे, सॉरी ब्यूटेन हो गया, प्रोपेन का तो होगा ही नहीं, ना ही मीथेन, ना ही प्रोपेन, ना ही इथेन। फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, 3 कार्बन का या 2 कार्बन का या 1 कार्बन का, इनके आइसोमर नहीं बनते। 4 या तो 4 से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। 5 कार्बन का हो या 6 कार्बन का हो, 7 कार्बन का, उसके दिखेंगे आपको। तो अगर हम बात करें यहाँ पे किसकी, पेंटेन की, ब्यूटेन के बाद क्या आता है, पेंटेन आता है। वैसे तो इतना नहीं पूछेगा ही आपसे, तो इसका फॉर्मूला होता है C5H12 बेटा। तो इसका एक स्ट्रक्चर देखिए मैं बता देता हूँ। एक तो ये हो सकता है 5 कार्बन का आपने बना दिया। अब मैं देखिए बच्चों यहाँ पे आप चलिए हाइड्रोजन भी लगा लो, अच्छा साथ ही साथ CH3 CH2 CH2, बोलिए ये हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा CH3, ठीक है। देखिए ये तो आपको साथ साथ दिख रहा है। नॉर्मल, बोलिए कॉमन नेमिंग क्या हो जाएगी, नॉर्मल, N फॉर नॉर्मल है ना, नॉर्मल पेंटेन। पहला तो ये दिखेगा स्ट्रक्चर आपको, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना रहेगा, C5H12 बेटा, ठीक है। हाइड्रोजन सारे सही से रखिएगा बेटा। लास्ट वाले हाइड्रोजन में 3 होते हैं, लास्ट वाले कार्बन के पास 3 होंगे, बोलिए दोनों तरफ देखिए। और बीच में CH2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि 2 तो अगल बगल के कार्बन से शेयर कर रहे हैं बॉन्ड। तो एक तो ये दिख रहा है सिंपली। अब इसका आइसोमर क्या होगा, इसके कितने आइसोमर बनेंगे बेटा, तो यहाँ पे देखिए इसके कितने आइसोमर बनते हैं। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक तो यहाँ पे इस CH3 को तोड़ करके लगा दें कहीं पे, तो हम क्या करेंगे, देखिए CH3, एक सेकंड, CH2 देखिए यहाँ पे CH2 था, अब वो CH3 हो जाएगा, क्योंकि वहाँ से एक CH3 हट गया है, और तो उसकी जगह CH3 हो जाएगा लास्ट में। और ये CH3 जो है बेटा, ये क्या होगा, कहीं जाके जोड़ जाएगा। कहाँ जोड़ें इसको, बोल लीजिए हम यहाँ जोड़ दिए, तो यहाँ पे जोड़ोगे तो एक H कम करना पड़ेगा ना। बोलिए यहाँ पे आपने एक CH3 जोड़ा, तो भाई 4 ही बॉन्ड तो बना पाएगा, तो एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा, तो एक हाइड्रोजन हो जाएगा यहाँ पे CH। क्लियर, एक तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। एक तो ये हो गया स्ट्रक्चर आपका, एक तो ये हो गया आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर, ये आपको सेकंड स्ट्रक्चर, 2 आइसोमर हो गया। एक और बना सकते हैं, देखिए बेटा क्या करिए आप यहाँ पे एक और बार, फिर ये CH3 तोड़िए और इसको तोड़ के कहाँ लगा दिए, इसको तोड़ के यहाँ पे लगा दिए, फिर से उसी के ऊपर। तो यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर बनेगा CH3 CH3, और यहाँ पे एक CH3 नीचे पहले से था, एक आपने तोड़ के और ऊपर रख दिया है, ठीक है। क्लियर, ये आपका थर्ड स्ट्रक्चर हो गया। किसका, बोलिए पेंटेन का, ठीक है। पहले वाले पेंटेन का कॉमन नेमिंग क्या थी, N पेंटेन। इस वाले की क्या होगी, देखिए सेकंड कार्बन पे CH3 है, तो आप बोलोगे आइसो पेंटेन बेटा,
थोड़ा जल्दी होगा क्योंकि एक्स्ट्रा है, पहली बात तो ये आएगा ही नहीं क्वेश्चन, बट मैं फिर भी आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ ताकि अच्छे से कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए। आइसोपेंटेन क्यों बोले? क्योंकि सेकंड कार्बन पे देखिए 1 और ये 2 पे CH3 ग्रुप है। क्लियर? तो आइसोपेंटेन, आइसो क्यों यूज़ किया? क्योंकि मिथाइल ग्रुप सेकंड पे लगा है और जितने कार्बन थे सबको गिन लेंगे, सारे कार्बन गिनेंगे क्योंकि हम कॉमन नेमिंग लिख रहे हैं, कॉमन नेमिंग। तो सारे कितने हैं? ये नहीं कि आपको 4 लिख दो, आइसो ब्यूटेन बोल दो ना, गधा ना बनो। ब्यूटेन हम यहाँ पे तब लिखते जब हम IUPAC लिख रहे होते। बोलिए IUPAC लिख रहे हो तो क्या लिखते? 2 मिथाइल ब्यूटेन लिखते, मगर कॉमन नेमिंग लिख रहे हैं। ठीक, इस थर्ड वाले स्ट्रक्चर को देखिए, थर्ड वाले के स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा? आप यहाँ पे देखिए, अगर आप इसको लिखेंगे तो ये होगा, इसको लिखोगे नीओ पेंटेन। कितने कार्बन है? 5 कार्बन है, तो बोलोगे पेंटेन। ये कॉमन नेमिंग लिख रहे हैं इसलिए टोटल कार्बन कितने हैं सारे काउंट करेंगे, 5 हैं, तो पेंटेन लिखे। नियो क्यों लिखे? क्योंकि भाई नियो तब लिखते हैं जब सेकंड कार्बन पे, देखिए सेकंड कार्बन ये है, फर्स्ट ये, सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप आ जाए। सुन लीजिए, कभी भी सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप आ जाएं तो उसके लिए हम नियो यूज करते हैं, नियो पेंटेन। तो आप देखोगे यहाँ पे पेंटेन पे कितने आइसोमर बने? 3 आइसोमर बन रहे हैं। ठीक है, आप कहोगे हम तो बहुत तरीके से बना सकते हैं, जो बनाओगे गलत बनाओगे, तो केवल 3 ही बनते हैं। ठीक, क्लियर? याद कर लीजिएगा। वैसे तो आपके लिए बोर्ड के लिए सिर्फ ब्यूटेन इंपॉर्टेंट है। क्लियर? पहले इसको कॉपी कर लीजिए, हो गया पक्का? मिटा दें, चेन आइसोमर हो चुका है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, मिटा दें पक्का। अब पढ़ने जा रहे हैं पोजिशनल आइसोमर, पहले कॉपी कर लीजिए, मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ अच्छे से पॉज करके। ठीक है, चलिए अब देखिए बेटा, बैकग्राउंड में अगर कोई गाना बज रहा है तो बजने दीजिए, उससे आप टेंशन मत लीजिए, थोड़ा बहुत कोऑपरेट करिए। क्या कर सकते हैं बैकग्राउंड के लिए? कोई बहुत क्वालिटी फुल माइक तो है नहीं हमारे पास, ठीक है ना, बहुत बड़े अमीर है बेटा, स्टार्टअप है हमारा, समझिए हम जैसे टीचरों का, मगर जितना दे सकते हैं बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं बेटा आपको। ठीक है, सब मिटा दिया। आइए अब आइए पढ़ते हैं पोजिशनल आइसोमर। क्या? पोजिशनल आइसोमर। ठीक है, पोजीशन में क्या होता है? चेंज, क्या होता है? चेंज इन पोजीशन। ठीक है, चेंज इन पोजीशन, किसकी पोजीशन? ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप या एल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक हमारे पास CH3 है, CH2 है और यहाँ पे CH3 है। एक सेकेंड, हाँ, और यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सही करिए। CH2 है, एक सेकेंड, और Cl लिखा है। ठीक है, क्लोरीन है, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है फंक्शनल ग्रुप क्लोरीन। अब इसका पोजिशनल आइसोमर क्या हो जाएगा? भाई इसकी पोजीशन चेंज कर दो। पोजिशनल आइसोमर का मतलब क्या होता है? चेंज इन पोजीशन। अगर किसी फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जा रही है, यानी कि उसकी अटैचमेंट कार्बन की, जो जिस कार्बन के नंबर से वो अटैच था उस नंबर की चेंज हो जा रही वैल्यू, तो उसको बोलते हैं पोजिशनल, क्या? पोजिशनल आइसोमर। भाई चेन आइसोमर में आपने देखा था कि मेन कार्बन की चेंज हो जा रही थी, जैसे आपने देखा था एन ब्यूटेन में कार्बन की मेन चेन कितनी थी? 4 थी। आइसोब्यूटेन में कितनी थी मेन चेन? बोलिए, लॉन्गेस्ट चेन कितनी थी? 3 कार्बन की, हाँ या ना? बोलिए, तो कार्बन का नंबर चेंज हो रहा था वहाँ पे, यहाँ पे पोजीशन चेंज हो रही है, किसकी? फंक्शनल ग्रुप की। ठीक है, अच्छा अब देखिए कैसे बनाओगे इसका फंक्शनल ग्रुप, सॉरी आइसोमर। तो देखिए ये CH3, क्या करिए आप? कुछ नहीं, इधर देखिए ये जो Cl है यहाँ से उठा करके यहाँ लगा दो, खत्म बात, यहाँ लगा दो। कैसे लगाओगे? देखिए CH3 बीच वाले पे लगा दोगे तो कैसे हो जाएगा? यहाँ पे आप कहोगे CH हो जाएगा और यहाँ पे CH3 हो जाएगा एंड में। Cl उठा करके यहाँ लगा देना आपको, खत्म बात। तो यहाँ पे लगा दीजिए, क्लियर? Cl, बोलिए, समझ गए? मिटा दिए सब फर्जी की चीज़ें। बोलिए बोलिए बोलिए, ये आपका पोजिशनल आइसोमर हो गया, पोजीशन आपने चेंज कर दी है। और कोई पोजीशन लगा सकते हो? अब सोचेंगे कई बच्चे यहाँ से उठा करके हम यहाँ लगा दें, तो भैया कहीं भी लगा दो, लॉट घुमा के वो सीधा होके वही बन जाएगा। तो 2 मिल गया कि नहीं मिल गया? खत्म बात, पक्का?
समझ गए? बोलिए। अच्छा, इसका नाम क्या होगा? अगर आप देखो बेटा, यहाँ पे आपकी पोजीशन चेंज हो गई। अगर आप इसकी IUPAC लिखोगे तो देखिए, IUPAC लिखते तो क्या लिखते हैं? क्लोरीन किससे जुड़ा है? 1 से। यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते 1 2 3, तो आप बोलते 1 क्लोरो, 3 कार्बन है, सॉरी 3 कार्बन है ना मेन चेन में, तो आप बोलोगे पेंटेन। IUPAC लिख रहे हैं बेटा नेमिंग, सॉरी प्रोपेन लिखते हैं ना 3 कार्बन के लिए, तो ठीक है 1 क्लोरो प्रोपेन। इसके लिए देखिए बेटा क्या होगा IUPAC नेमिंग, तो यहाँ से कहोगे 1, ये 2, नंबरिंग हो रही है 1 2 3 बेटा, तो 2 क्लोरो प्रोपेन, ठीक है 2 क्लोरो प्रोपेन, ठीक 2 क्लोरो प्रोपेन। देखिए क्लोरीन की पोजीशन चेंज हो गई, पहले में 2 क्लोरो और दूसरे वाले में, पहले वाले में 1 क्लोरो, दूसरे वाले में 2 क्लोरो। समझ गए? देखिए स्ट्रक्चर चेंज हो गया, दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है, स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। अगर मैं पूछूं दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना होगा, अरे भाई इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना होगा, बोलिए कार्बन टोटल गिन लो। अरे भाई टोटल कार्बन गिन लो कितने हैं, 1 2 3 है, तो C3 हो गया। H कितने हैं टोटल, बोलिए 7 है, और H7 है, गिनिए। फिर Cl भी है, यहाँ पे लगा दिया, तो C3H3, बोलिए Cl, ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बोलिए इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, इसका भी देखिए बेटा C3, हाइड्रोजन कितने हैं देखिए टोटल 7 हैं, तो C3 7 H7 और एक Cl है, तो C3H7 बेटा, ये भी हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों में सेम है C3H7Cl, मगर यहाँ पे स्ट्रक्चर दोनों में डिफरेंट है। इसी को बोलते हैं पोजिशनल आइसोमर, पक्का, जिसमें पोजीशन का चेंज हो रहा है। क्लियर? अब आइए बच्चों पढ़ते हैं होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होती है, ध्यान से देखिए। अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच एवरी सक्सीडिंग मेंबर्स डिफर फ्रॉम द प्रीवियस वन बाय CH2 और AMU। ये मत लिखो, ये फर्जी की बात है, पहली बात तो ये काट दो, आपको समझ में भी नहीं आएगी, ठीक है 14 AMU काट दो बस, और करके और हटा दो, ठीक। बाय CH2 से डिफर करते हैं, इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज कैन बी डेराइव्ड फ्रॉम अ जनरल फार्मूला। अच्छा, अगर आप देखिए जनरल फार्मूला की बात करें हम एल्केन की, तो इसमें देखिए यहां पे आपने देखा अगर हम बात करें एल्केन की, आपसे एक एग्जांपल लीजिए एल्केन की, और आप एल्केन लीजिए बेटा, कोई मान लीजिए मीथेन लीजिए। चलिए यहाँ लिखते थोड़ा सही से, एल्केन का एग्जांपल समझते हैं, ठीक है एक सेकेंड। एल्केन का वो क्या होता है जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 बेटा। अगर कार्बन की 1 वैल्यू है, बोलिए नंबर ऑफ कार्बन 1 है, तो उस हिसाब से क्या बनता था मीथेन CH4। n की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या बनेगा CH4 बनेगा। बोलिए बच्चों n की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या होगा, आपने देखा था C2H6 बना था। फिर n की वैल्यू देखिए इस जनरल फॉर्मूले में 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगी C3H8 बनेगी। 4 रखेंगे n की वैल्यू तो क्या बनेगी C4H10 बेटा। अच्छा, ये क्या दिख रहा है, ये हमको एक होमोलोगस सीरीज दिख रही है। होमोलोगस सीरीज क्या है, होमोलोगस सीरीज इज द कंपाउंड जिसमें पहले वाला और इसका सक्सीडिंग मॉलिक्यूल नहीं आया। देखिए कहने का मतलब यह है, अगर हम एल्केन का मीथेन लिए हैं तो इससे बड़ा एल्केन कौन होगा, मीथेन से बड़ा कौन है इथेन, 2 कार्बन का। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, डिफर किससे कर रहे हैं, यहाँ पे ये दोनों किससे डिफर कर रहे हैं, ये दोनों हमारे CH2 से डिफर कर रहे हैं बच्चा। वाह वाह वाह, क्या बात दिख रही है, क्या दिख रही है, फिर से देखिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, CH2 का डिफरेंस है। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास मीथेन है और आपको इथेन बनाना है, इससे बड़ा बनाना है, तो क्या करोगे, एक नंबर और जाना है आगे, तो उसमें CH2 जोड़ दो। तो देखिए अगर आप CH4 में CH2 जोड़ोगे तो क्या बनेगा C2H6। फिर C2H6 में अगर आपने CH2 जोड़ दिया तो देखिए क्या बन रहा है CH3, बोलिए C3H8 बन रहा है। अगर आपने C3H8 में
CH2 जोड़ दिया तो क्या बनेगा, उससे भी बड़ा C4H10। ये क्यों हो पा रहा है, क्योंकि पहले वाला एल्केन उसके बाद वाले एल्केन में के बीच में डिफरेंस CH2 का है। देखिए अगर आप यहां देखोगे C2H6 और CH83, इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस देखिए, इनके बीच में भी कितना डिफरेंस है बोलिए, CH2 का डिफरेंस देखिए, कहां पे C2H6 और एक C3H8 बेटा। तो देखिए CH2 का डिफरेंस एक नहीं है, एक कार्बन 2 H का, हाँ या ना। और कभी भी अगर ऐसा सीरीज मिल रहा है जिसमें एक कंपाउंड दूसरे से डिफर कर रहा है CH2 से, अब ये मत कहना एक कार्बन तो थर्ड कार्बन चौथा कार्बन ले ले, उनमें नहीं, पहला कार्बन तो दूसरा कार्बन के बीच में देखा, फिर दूसरा तो तीसरा, तीसरा तो चौथा, सक्सीडिंग में देख रहे हैं, तो ये डिफरेंस CH2 मिल रहा है। तो इस टाइप की अगर सीरीज मिलती है उसको क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं, क्या ये फील आया कि नहीं, बोलिए, क्लियर, पक्का। आप कहोगे सिर्फ एल्केन में हो रहा है, नहीं भैया टोपी नहीं पहना रहे हैं, आओ देखो, टोपी पहनाना हमारा काम नहीं है। चलो एक और देख लो, मान लो एल्कीन में बात करें, क्या एल्कीन की बात करें, एल्कीन का जर्नल फॉर्मूला क्या था, CnH2n, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल लिखिए बेटा एल्कीन के। जैसे हम बात करें यहाँ पे, अगर हमारे n की वैल्यू कितनी है 1 बेटा, तो आपने देखा था n 1 एक कार्बन का एल्कीन होता ही नहीं है, तो n की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी 2 से। चलिए एल्कीन कहाँ से स्टार्ट होता है, इथीन का स्ट्रक्चर क्या होता है बोलिए, जब n की वैल्यू 2 रखोगे इस जर्नल फॉर्मूले में तो क्या मिलेगा बोलिए, C2H4 मिलेगा, ठीक है। फिर क्या मिलेगा, आप n की वैल्यू 3 रखोगे तो क्या हो जाएगा, तो C3H6 बनेगा। n की वैल्यू आपने कितनी रखी, 4 रखी, तो क्या हो जाएगा, C4H8 मिलेगा। अगर आप यहाँ पे भी देखो, ये हमारा इथीन है, ये हमारा प्रोपीन है, ये हमारा ब्यूटीन है। अगर इनके बीच में भी डिफरेंस देखोगे तो कितना है बेटा, CH2 का है, देखिए, बोलो, अरे कार्बन माइनस करो तो देखिए कार्बन एक में 3 है, एक में 2 है, तो कितना हुआ, CH एक में 6 है, एक में 2 है, 4 है, तो 6 - 4 कितना होगा 2। देखिए अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो देखिए डिफरेंस कितना दोनों का, CH2 है, क्लियर, बोलिए, दोनों के बीच में CH2 है। अगर आपसे मैं पूछूं, देखिए 4 कार्बन का स्ट्रक्चर क्या होगा, ब्यूटीन, जिसको हम बोल रहे हैं C4H8 बेटा। C4H8 से बड़ा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, तो आप बार बार n की वैल्यू, इसके बाद देखिए कितने कार्बन का था, C4H8 बेटा 4 कार्बन का है, हमें 5 कार्बन का एल्कीन चाहिए, तो कुछ नहीं करना, आप यहाँ पे C4H10 में CH2 जोड़ दो तो क्या बनेगा, इसके बाद वाला बन जाएगा, क्योंकि होमोलोगस सीरीज है, एक दूसरे के बीच में डिफरेंस कितना है CH2 का, तो इससे बड़े वाले का क्या होगा, उसमें CH2 जोड़ दो, और पहले में जाना हो पीछे जाना हो तो CH2 माइनस कर देना। तो हमें आगे जाना है तो क्या करोगे, बोलिए, C5H8 बेटा, कितना, C5, बोलिए, CH4 8 है, बोलिए C4H8 है, तो इसमें CH2 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, C जोड़ देंगे, C4 में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, H में H2 जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, H10 हो जाएगा, तो C5H10 बन जाएगा, क्लियर, पक्का। तो ये हमारा पेंटीन हो गया। इसी तरह एल्काइन में भी है, चाहे एल्कीन हो, चाहे एल्काइन हो, चाहे एल्केन हो, चाहे एल्केनॉल हो, या कोई कार्बोक्सिलिक एसिड हो, सब में पहले वाले और दूसरे वाले में सक्सीडिंग कंपाउंड में CH2 का डिफरेंस कॉमन होता है सब में, क्लियर, इसी को बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। इसी चीज को देखिए यहाँ पे समझा रहे हैं जो हमने समझाई, अ मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस इन अ सीरीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड show the variation but chemical properties are determined by the functional group remain same within the series। हाँ, फंक्शनल ग्रुप होमोलोगस सीरीज में सेम रहेगा बट फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। क्यों चेंज हो जाएंगी फिजिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि भाई कार्बन का नंबर चेंज हो जाएगा ना, CH2 जोड़ोगे पहले वाले में फिर दूसरे वाले में तो मास चेंज होता जाएगा ना, इसलिए उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी, मगर उनकी केमिकल प्रॉपर्टी जो डिटरमाइन कर रहे हैं उनका फंक्शनल ग्रुप वो सेम होगा विद इन द सीरीज के अंदर। होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन देखिए एक मिला CH4, इसमें फिर CH2 जोड़ो तो C2H6 मिलेगा, फिर CH2 जोड़ो क्या मिलेगा, C3H8 मिलेगा, खत्म बात। एल्कीन की देखिए
तो पहला क्या है C2H4, इसमें CH2 जोड़िए। बोलिए भाई, अरे देखिए यहाँ पे CH2 जोड़ दो, कितना बनेगा? बोलिए CH2 जोड़ा तो C3H6 बना। फिर CH2 जोड़ो उसमें, बोलिए C3H6 में CH2 जोड़ दोगे C4H8 बन जाएगा कलर। क्लियर? इसी तरह आप देख रहोगे होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइन, ये देख लीजिए। अभी आपको मैंने ऊपर तो बता दिया ये सब, पक्का? तो बच्चों ये देखिए, अब कार्बन की कुछ बातें हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको लिख लीजिए इंपॉर्टेंट नोट करके। क्या है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आर यूज्ड एज अ फ्यूल बिकॉज दे बर्न इन रिलीजिंग लॉट ऑफ एयर हीट एनर्जी। इसका यूज़ किस में होता है? हीट एनर्जी के, बोलिए, प्रोड्यूस में। यानी कि जब वो बर्न करता है लॉट ऑफ एनर्जी यूज़, मतलब हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। तो आपने देखा भी होगा मीथेन या इथेन गैस से हम लोग एनर्जी कंज्यूम करते हैं। एनर्जी कंज्यूम हम लोग नहीं करते हैं, इंजन्स वर्क करते हैं। ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यानी कि जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, सैचुरेटेड का मतलब है, बर्न्स इन एयर विद अ ब्लू एंड नॉन सूटी फ्लेम। रटो बेटा, कुछ चीज़ें तो रटो, कितना समझाएं अच्छे से। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बर्न इन एयर विद अ येलो सूटी फ्लेम बिकॉज परसेंटेज ऑफ कार्बन इज हायर देन द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विच डज नॉट गेट कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड इन एयर। ठीक है। अब ये केमिकल प्रॉपर्टीज कल भी पढ़ेंगे, जो मैंने आपको बताया ना, इसके बारे में कल पढ़ेंगे। तो देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, ठीक है, कि ये कैसे कंबशन करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, सब आप नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप आपने इस लेक्चर को बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो चलिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड स्टे फोकस्ड, और पढ़ते रहें, नोट्स को रिवाइज करें, वीडियो को स्किप ना करिएगा, एंड तक देखने की कोशिश करिए बेटा। चलिए बाय बाय। अब तो वैसे भी लेक्चर खत्म हो चुका है, मगर मैं आपसे एक फिर बात करना चाहता हूँ। आपने देखा होगा अब तक जो मैंने चैप्टर पढ़ाए, जैसे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, एसिड बेस, उसमें तो बहुत अच्छे से पेन टैप पे काम चल जा रहा था। मगर ये बेटा एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप फिजिकली प्रेजेंट होने चाहिए सामने, समझे? अगर मेरे पास डिजिटल बोर्ड पे या मान लो वाइट बोर्ड पे खड़े होकर पढ़ा रहा होता, आपको रिकॉर्ड करता, तो उसमें उंगली से समझा सकता था कि ये ऐसे हुआ, ये हाइड्रोजन ऐसे आया, ये बॉन्ड ऐसे बना। ये टैब पे पढ़ाना बहुत मुश्किल है, मगर मैं फिर भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मुश्किल को, इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सकता है। ठीक है। तो चलिए पढ़ाई करते हैं। बाय बाय, टाटा, सी यू। ठीक है।